द्रौपदी के स्वयंवर का समाचार तथा धृष्टद्युम्न और द्रौपदी की जन्म कथा। जन्मेजय ने पूछा, भगवान, बकासुर को मारने के बाद पांडवों ने क्या किया, कृपा वर्णन कीजिए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, बकासुर को मारने के पश्चात पांडव वेदाध्ययन करते उसी ब्राह्मण के घर में निवास करने लगे। कुछ दिनों के बाद उसके यहाँ एक सदाचारी ब्राह्मण आया। बड़े आदर सत्कार से उसे स्थान दिया गया। कुंती और पांचों पांडव भी उनकी सेवा सत्कार में लग रहे थे। ब्राह्मण ने कथा प्रसंग में देश, तीर्थ, नदी, नद और राजाओं का वर्णन करते करते द्रुपद की कथा छेड़ दी तथा द्रौपदी के स्वयंवर की बात भी कही। पांडवों ने विस्तार पूर्वक द्रौपदी की जन्म कथा सुननी चाहिए। इस पर वे अतिथि ब्राह्मण द्रुपद का पूर्व चरित्र सुनाकर कहने लगे, जब से द्रोणाचार्य ने पांडवों के द्वारा द्रुपद को पराजित करवाया, तब से घड़ी दो घड़ी के लिए भी द्रुपद को चैन नहीं मिला। वे चिंतित रहने के कारण दुर्बल पड़ गए और द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए कर्मसिद्ध ब्राह्मणों की खोज में एक आश्रम से दूसरे आश्रम पर घूमने लगे। वे शोकातुर होकर यही सोचते रहते कि मुझे श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति कैसे हो, किंतु किसी भी प्रकार द्रोणाचार्य के प्रभाव, विनय, शिक्षा और चरित्र की नीचा दिखाने में वे समर्थ न हुए। राजा द्रुपद गंगा तट पर घूमते घूमते कलमाशी नगरी के पास एक ब्राह्मण बस्ती में गए। उस बस्ती में ऐसा कोई नहीं था जो ब्रह्मचर्य का विधिवत पालन करने वाला अथवा स्नातक ना हो। उनमें कश्यप गोत्र के दो ब्राह्मण बड़े ही शांत, तपस्वी और स्वाध्यायशील थे। उनके नाम थे याज और उपयाज। उन्होंने पहले छोटे भाई उपयाज के पास जाकर सेवा शुश्रूषा के द्वारा उन्हें प्रसन्न किया और प्रार्थना की कि आपका कोई ऐसा कर्म कराइए जिससे मेरे यहाँ द्रोण को मारने वाला पुत्र का जन्म हो। मैं आपके 10 करोड़ गाय दूंगा। यही नहीं, आपकी जो इच्छा होगी उसे मैं पूर्ण करूंगा। याज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। द्रुपद ने फिर भी 1 वर्ष तक उनकी सेवा की। अब याज ने कहा, राजन, मेरे बड़े भाई याज एक दिन वन में विचर रहे थे। उन्होंने एक ऐसी जमीन पर गिरे हुए फल को उठा लिया जिसकी शुद्धि अशुद्धि के संबंध में कुछ पता नहीं था। मैंने उनका ये काम देख लिया और सोचा कि ये किसी वस्तु के ग्रहण में शुद्धि अशुद्धि का विचार नहीं करते। तुम उनके पास जाओ, वे तुम्हारा यज्ञ करा देंगे। उन्होंने कहा कि मैं द्रोण से श्रेष्ठ और उनके युद्ध में मारने वाला पुत्र चाहता हूँ। आप वैसा यज्ञ मुझसे कराइए, मैं आपको 1 अर्बुद गौ दूंगा। याज ने स्वीकार कर लिया। याज की सम्मति से द्रुपद का यज्ञ कार्य संपन्न हुआ और अग्निकुंड से एक दिव्य कुमार प्रकट हुआ। उसके शरीर का रंग धधकती आग के समान था। सिर पर मुकुट और सिर पर कवच था। उसके हाथ में धनुष बाण और खड्ग थे। वह बार बार गर्जना कर रहा था। अग्निकुंड से निकलते ही वह दिव्य कुमार रथ पर सवार होकर इधर उधर विचरने लगा। सभी पंचालवासी हर्षित होकर साधु साधु का उद्घोष करने लगे। इसी समय आकाशवाणी हुई, इस पुत्र के जन्म से द्रुपद का सारा शोक मिट जाएगा। ये कुमार द्रोण को मारने के लिए ही पैदा हुआ है। उसी वेदी से कुमारी पांचाली का भी जन्म हुआ। वह सर्वांग सुंदरी, कमल के समान विशाल नेत्रों वाली और श्याम वर्ण की थी। उसके नीले नीले घुंघराले बाल, लाल लाल ऊंचे नख, उभरी छाती और टेढ़ी भौहें बड़ी मनोहर थी। ऐसा जान पड़ता था मानो कोई देवांगना मनुष्य शरीर धारण करके प्रकट हुई है। उसके शरीर से तुरंत के खिले नील कमल के समान सुंदर गंध निकलकर कोस भर तक फैल रही थी। उस समय वैसी सुंदरी पृथ्वी भर में नहीं थी। उसके जन्म लेने पर भी आकाशवाणी ने कहा, ये रमणी रतन कृष्णा है। देवताओं का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए शत्रुओं के संहार के उद्देश्य से इसका जन्म हुआ है। इसके कारण कौरवों का बड़ा भय होगा। ये सुनकर सभी पंचालवासी सिंह के समान हर्ष ध्वनि करने लगे। इस दिव्य कुमारी और कुमार को देखकर द्रुपद राज की रानी याज के पास आई और प्रार्थना करने लगी, ये दोनों मेरे अतिरिक्त और किसी को अपनी मां न जाने। याज ने राजा की प्रसन्नता के लिए कहा, एव मस्तु। ब्राह्मणों ने इन दिव्य कुमार और कुमारी का नामकरण किया। वे बोले, ये कुमार बड़ा धृष्ट, ढीठ और असहिष्णु है। बल रूप, धन अथवा कवच कुंडल आदि की कांति से संपन्न है। इसकी उत्पत्ति भी अग्नि की घृति से हुई है, इसलिए इसका नाम धृष्टद्युम्न होगा। और ये कुमारी कृष्ण वर्ण की है, इसलिए इसका नाम कृष्णा होगा। यज्ञ समाप्त हो जाने पर द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न को अपने घर ले आए और उसे अस्त्र शस्त्र की विशिष्ट शिक्षा दी। परम बुद्धिमान द्रोणाचार्य ये जानते थे कि प्रारब्ध अनुसार जो कुछ होना है वह तो होकर ही रहेगा। इसलिए उन्होंने अपनी कीर्ति के अनुरूप उस शत्रु को भी अस्त्र शिक्षा दी जिसके हाथों उनका मरना निश्चित था।
व्यास जी का आगमन और द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय द्रौपदी के जन्म की कथा और उसके स्वयंवर का समाचार सुनकर पांडवों का मन बेचैन हो गया। उनकी व्याकुलता और द्रौपदी के प्रति प्रीति देखकर कुंती ने कहा, बेटा, हम लोग बहुत दिनों से इस ब्राह्मण के घर में आनंद पूर्वक रह रहे हैं। अब यहाँ का सब कुछ हम लोग देख चुके, चलो ना, तुम्हारी इच्छा हो तो पंचाल देश में चले। युधिष्ठिर ने कहा, यदि सब भाइयों की सम्मति हो तो चलने में क्या आपत्ति है। सब ने स्वीकृति दे दी। प्रस्थान की तैयारी हुई। उसी समय श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास पांडवों से मिलने के लिए एक चक्र नगरी में आए। सब उनके चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़े खड़े हो गए। व्यास जी ने एकांत में पांडवों को किया सत्कार, स्वीकार करके उनके धर्म, सदाचार, शास्त्र आज्ञा पालन, पूज्य पूजा, ब्राह्मण पूजा आदि के संबंध में पूछकर धर्म नीति और अर्थ नीति का उपदेश किया। चित्र विचित्र कथाएं सुनाई। इसके बाद प्रसंग अनुसार कहने लगे, पांडवों, पहले की बात है, एक बड़े महात्मा ऋषि की सुंदरी और गुणवती कन्या थी, परंतु रूपवती, गुणवती और सदाचारणी होने पर भी पूर्व जन्म के बुरे कर्मों के फलस्वरूप किसी ने उसे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया। इससे दुखी होकर वह तपस्या करने लगी। उसकी उग्र तपस्या से भगवान शंकर संतुष्ट हुए। उन्होंने उसके सामने प्रकट होकर कहा कि तू मुंह मांगा वर मांग ले। उस कन्या की भगवान शंकर के दर्शन से वर मांगने के लिए कहने से इतना हर्ष हुआ कि वह बार बार कहने लगी, मैं सर्वगुण युक्त पति चाहती हूँ। शंकर भगवान ने कहा, तुझे 5 भरतवंशी पति प्राप्त होंगे। कन्या बोली, मैं तो आपकी कृपा से एक ही पति चाहती हूँ। भगवान शंकर ने कहा, तूने पति प्राप्त करने के लिए मुझसे 5 बार प्रार्थना की है, मेरी बात अन्यथा नहीं हो सकती। दूसरे जन्म में तुझे 5 ही पति प्राप्त होंगे। पांडवों, वही देवरूपनी कन्या द्रुपद की यज्ञ वेदी से प्रकट हुई है। तुम लोगों के लिए विधि विधान के अनुसार वही सर्वांग सुंदरी कन्या निश्चित है। तुम जाकर पंचाल नगर में रहो, उसे पाकर तुम लोग सुखी होवोगे। इस प्रकार कहकर पांडवों की अनुमति से व्यास जी ने प्रस्थान किया। पांडवों की पंचाल यात्रा और अर्जुन के हाथों चित्ररथ गंधर्व की पराजय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय भगवान व्यास के चले जाने पर पांडवों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी माता को आगे करके पांचाल देश की यात्रा की। पहले ही उन्होंने अपने आश्रयदाता ब्राह्मण की अनुमति ले ली और चलते समय आदर के साथ उन्हें प्रणाम किया। वे लोग उत्तर की ओर बढ़ने लगे। एक दिन रात यात्रा करने के बाद वे गंगा तट के सोमाश्रयायन तीर्थ पर पहुंचे। उस समय उनके आगे आगे महारथी अर्जुन मशाल लिए चल रहे थे। उस तीर्थ के पास स्वच्छ एवं एकांत गंगा जल में गंधर्व राज चित्ररथ स्त्रियों के साथ विहार कर रहा था। उसने उन लोगों के पैरों की धमक और नदी की ओर बढ़ना देख सुनकर बड़ा क्रोध प्रकट किया और अपने धनुष की टंकार कर पांडवों से बोला, अजी दिन के अंत में जब लालिमा संध्या होती है, उसके बाद 80 लव 40 निमेष के अतिरिक्त सारा समय गंधर्व, यक्ष और राक्षसों के लिए है। दिन का सारा समय तो मनुष्यों के लिए है ही। जो मनुष्य लोभ वंश हम लोगों के समय में इधर आते हैं, उन्हें हम और राक्षस कैद कर लेते हैं। इसी से रात के समय जल में प्रवेश करना निषिद्ध है। खबरदार, दूर ही रहो। क्या तुम लोगों को पता नहीं है कि मैं गंधर्वराज अंगारपर्ण इस समय गंगा जल में विहार कर रहा हूँ। मैं अपने बल के लिए प्रसिद्ध कुबेर का प्रिय सखा और पूरे आत्म सम्मान का पक्ष पाती हूँ। मेरे ही नाम से ये वन भी प्रसिद्ध है। मैं गंगा के तट पर चाहे कहीं भी मौज से विहार करता हूँ। इस समय यहाँ राक्षस, रुद्रगण, देवता अथवा मनुष्य कोई नहीं आ सकता। तुम क्यों आ रहे हो? अर्जुन ने कहा, अरे मूर्ख, समुद्र हिमालय की तराई और गंगा नदी के साथ रात दिन अथवा संध्या के समय किसके लिए सुरक्षित है? भूखे नंगे, अमीर गरीब सभी के लिए रात दिन गंगा माई का द्वार खुला है। यहाँ आने के लिए समय का कोई नियम नहीं। यदि मान भी ले कि तुम्हारी बात ठीक है तो हम शक्ति संपन्न हैं, बिना समय के भी तुम्हें पी सकते हैं। कमजोर नपुंसक ही तुम्हारी पूजा करते हैं। देव नदी गंगा कल्याण जननी एवं सबके लिए बेरोक टोक है। तुम जो इसमें रोक टोक करना चाहते हो वह सनातन धर्म के विरुद्ध है। क्या केवल तुम्हारी बंदर घुड़की से डरकर हम गंगा जल का स्पर्श ना करें? ये नहीं हो सकता। अर्जुन की बात सुनकर चित्ररथ ने धनुष खींचकर जहरीले बाण छोड़ने प्रारंभ किए। अर्जुन ने अपनी मशाल और ढाल का ऐसा हाथ घुमाया जिससे सारे बाण व्यर्थ हो गए। अर्जुन ने कहा, अरे गंधर्व, अस्त्र के मर्मज्ञों के सामने धमकी से काम नहीं चलता। ले, मैं तुझसे माया युद्ध नहीं करता, दिव्य अस्त्र चलाता हूँ। ये आग्नेय अस्त्र बृहस्पति ने भरद्वाज को, भरद्वाज ने अग्निवैश्य को, अग्निवैश्य ने मेरे गुरु द्रोणाचार्य को और उन्होंने मुझे दिया है। ले संभाल। ऐसा कहकर अर्जुन ने आग्नेय अस्त्र छोड़ा। चित्ररथ जल जाने के कारण दग्धरथ हो गया। वह अस्त्र के तेज से इतना चकरा गया कि रथ से कूदकर मुंह के बल लुढ़कने लगा। अर्जुन ने झपटकर उसके केश पकड़ लिए और घसीटकर अपने भाइयों के पास ले आए। गंधर्व पत्नी
पुत्री कुंभीनसी अपने पतिदेव की रक्षा के लिए युधिष्ठिर की शरण में आई। उसकी शरणागत और रक्षा प्रार्थना से द्रवित होकर युधिष्ठिर ने आज्ञा दे दी कि अर्जुन, इस यशोहीन पराक्रमहीन स्त्री रक्षित गंधर्व को छोड़ दो। अर्जुन ने उसे छोड़ते हुए कहा, गंधर्व शोक ना करो, जाओ तुम्हारी जान बचगी। कुरुराज युधिष्ठिर तुम्हें अभेदान देते हैं। गंधर्व ने कहा, मैं हार गया, इसलिए अपना अंगारपर्ण नाम छोड़े देता हूँ। ये बात बड़ी अच्छी हुई कि मुझे दिव्य असर का मर्मज्ञ मित्र मिला। मैं अर्जुन को गंधर्वों की माया सिखला देना चाहता हूँ। मैं आज चित्र रस से दगदरत हो गया। आज मुझे हरा कर भी आपने जीवित छोड़ दिया, इसलिए आप सारे कल्याणों के भाजन है। इस विद्या का नाम चाक्षुषी है। इसे मनु ने सोम को, सोम ने विश्वासु को, विश्वासु ने मुझे दिया है। इस विद्या का प्रभाव यह है कि इसके बल से जगत की कोई भी वस्तु, चाहे वह जितनी सूक्ष्म हो, नेत्र के द्वारा प्रत्यक्ष देख सकते हैं। जो 6 महीने तक एक पैर से खड़ा रहे वह इसका अधिकारी है। परंतु मैं आपसे अनुनय करता हूँ कि इसे आप बिना व्रत के ही स्वीकार कर लीजिए। इस विद्या के कारण हम गंधर्व मनुष्यों से श्रेष्ठ माने जाते हैं। मैं आप सब भाइयों को गंधर्वों के दिव्य, वेगशाली और दुबले होने पर भी कभी ना थकने वाले 100 घोड़े देता हूँ। वे चाहते ही आ जाते हैं, चाहते ही चाहे चले जाते हैं और चाहते ही अपना रंग बदल लेते हैं। अर्जुन ने कहा, गंधर्वराज, मैंने मृत्यु से तुम्हें बचा दिया है। यदि तुम इसलिए मुझे कुछ देना चाहते हो तो मैं लेना पसंद नहीं करता। गंधर्व बोला, जब सत्पुरुष इकट्ठे होते हैं तब उनका परस्पर प्रेम भाव बढ़ता ही है। मैं आपको प्रेमवश से भेंट करता हूँ, आप भी मुझे आग्नेयास्त्र दीजिए। अर्जुन ने कहा, मित्र, ये बात ठीक है, हमारी मैत्री अनंत हो। तुम्हें किसी का भय हो तो बतलाओ। एक बात और बतलाओ कि तुमने हम लोगों पर आक्रमण किस कारण से किया। गंधर्व ने कहा, ना आप लोग अग्निहोत्री हैं, ना प्रतिदिन स्मारत हवन ही करते हैं, आपके साथ ब्राह्मण भी नहीं है, इसी से मैंने आक्रमण किया है। आपका यशस्वी वंश सभी को मालूम है। नारद आदि से मैंने सुना है और स्वयं भी पृथ्वी की प्रदक्षिणा के समय सब कुछ देखा है। मैं आपके आचार्य, पिता और गुरुजनों से भी परिचित हूँ। आप लोगों के विशुद्ध अंतःकरण, उत्तम विचार और श्रेष्ठ संकल्प को जानकर भी मैंने आक्रमण किया। एक तो स्त्रियों के सामने अपमान नहीं सहा जाता, दूसरे रात के समय बल अधिक बढ़ जाने से क्रोध भी अधिक आता है। परंतु आप श्रेष्ठ धर्म ब्रह्मचर्या के सच्चे पुजारी हैं। आपके ब्रह्मचर्या के कारण ही मुझे हारना पड़ा। कोई ब्रह्मचर्याहीन क्षत्रिय रात्रि में मेरा सामना करता तो उसे मरना ही पड़ता। ब्रह्मचर्याहीन होने पर यदि आगे आगे ब्राह्मण चल रहे हो तो सारी जिम्मेदारी पुरोहित पर रहती है। तप्ती नंदन मनुष्य को चाहिए कि अभिलषित कल्याण की प्राप्ति के लिए अवश्य ही जितेंद्रिय पुरोहित को कर्म में नियुक्त करे। अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा करने के लिए गुणवान को पुरोहित की अत्यंत आवश्यकता है। तप्ती नंदन बिना ब्राह्मण की सहायता के केवल अपने पराक्रम अथवा पुरजन परिजन के द्वारा पृथ्वी पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। इसलिए आप ये निश्चय कर लीजिए कि ब्राह्मणों को नेता बनाने पर ही चिरकाल तक पृथ्वी पालन संभव है। सूर्य पुत्री तप्ती के साथ राजा संवरण का विवाह। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय गंधर्व के मुख से तप्ती नंदन संबोधन सुनकर अर्जुन ने कहा, गंधर्वराज, हम लोग तो कुंती के पुत्र हैं, फिर तुमने तप्ती नंदन क्यों कहा? यह तप्ती कौन थी जिसके कारण हम तप्ती नंदन कह रहे हो? गंधर्वराज ने कहा, अर्जुन, आकाश में सर्वश्रेष्ठ ज्योति है भगवान सूर्य, इनकी प्रभा स्वर्ग तक परिव्याप्त है। इनकी पुत्री का नाम था तप्ती, वह भी इनकी जैसी ही ज्योतिषमती थी। वह स्वित्री की छोटी बहन थी तथा अपनी तपस्या के कारण तीनों लोकों में तप्ती नाम से विख्यात थी। ऐसी रूपवती कन्या देवता, असुर, अप्सरा, यक्ष आदि किसी को भी नहीं थी। उन दिनों उसके समान योग्य कोई भी पुरुष नहीं था जिसके साथ भगवान सूर्य उसका विवाह करें। इसके लिए वे सर्वदा चिंतित रहा करते थे। उन्हीं दिनों पूर्ववंश में राजा ऋक्ष के पुत्र संवरण बड़े ही बलवान एवं भगवान सूर्य के सच्चे भक्त थे। वे प्रतिदिन सूर्योदय के समय अर्घ्यपाद्य, पुष्प, उपहार, सुगंध आदि से पवित्रता के साथ उनकी पूजा करते। नियम, उपवास, तपस्या से उन्हें संतुष्ट करते और अहंकार के बिना भक्ति भाव से उनकी पूजा करते। सूर्य के मन में धीरे धीरे ये बात आने लगी कि ये मेरी पुत्री के योग्य पति होंगे। बात थी भी ऐसी ही जैसे आकाश में सबके पूज्य और प्रकाशमान सूर्य हैं, वैसे ही पृथ्वी में संवरण थे। एक दिन की बात है, संवरण घोड़े पर चढ़कर पर्वत की तराई और जंगल में शिकार खेल रहे थे। भूख प्यास से व्याकुल होकर उनका श्रेष्ठ घोड़ा मर गया। वे पैदल ही चलने लगे। उस समय उनकी दृष्टि एक सुंदर कन्या पर पड़ी। एकांत में अकेली कन्या को देखकर वे एकटक उसकी ओर निहारने लगे। उन्हें ऐसा जान पड़ा मानो सूर्य की प्रभा ही पृथ्वी पर उतर आई हो। वे सोचने लगे कि ऐसा सुंदर रूप तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। राजा की आंखें और मन उसी में गड़ गए।
वे सब कुछ भूल गए, हिलडुल तक नहीं सके। चेत होने पर उन्हें यही निश्चय किया कि ब्रह्मा ने त्रिलोकी का रूप सौंदर्य मत कर इस मधुर मूर्ति का आविष्कार किया होगा। उन्होंने कहा, सुंदरी, तुम किसकी पुत्री हो? तुम्हारा क्या नाम है? इस निर्जन जंगल में किस उद्देश्य से विचर रही हो? तुम्हारे शरीर की अनुपम छवि से आभूषण भी चमक उठे हैं। त्रिलोकी में ऐसी सुंदरी और कोई न होगी। तुम्हारे लिए मेरा मन अत्यंत चंचल और लालायित हो रहा है। राजा की बात सुनकर वह कुछ न बोली। बादल में बिजली की तरह तत्क्षण अंतर ध्यान हो गई। राजा ने उसे ढूंढने की बड़ी चेष्टा की। अंत में असफल होने पर विलाप करते करते वे निश्चेष्ट हो गए। राजा स्मरण को बेहोश और धरती पर पड़ा देखकर तप्ती फिर वहां आई और मिठास भरी वाणी से बोली, राजन, उठिए उठिए, आप जैसे सत्पुरुष को अचेत होकर धरती पर नहीं लौटना चाहिए। अमृत घोली बोली सुनकर स्मरण उठ गए। उन्होंने कहा, सुंदरी, मेरे प्राण तुम्हारे हाथ हैं, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। तुम मुझ पर दया करो, मुझ सेवक को मत छोड़ो। तुम गंधर्व विवाह के द्वारा मुझे स्वीकार कर लो, मुझे जीवन दान दो। तप्ती ने कहा, राजन, मेरे पिता जीवित हैं, मैं स्वयं अपने संबंध में स्वतंत्र नहीं हूँ। यदि आप सचमुच करने में मेरी ओर से कोई आपत्ति नहीं है, आप नम्रता, नियम और तपस्या के द्वारा मेरे पिता को प्रसन्न करके मुझे मांग लीजिए। मैं भगवान सूर्य की कन्या विश्ववंध्या स्वित्री की छोटी बहन हूँ। ये कहकर तप्ती आकाश मार्ग से चली गई। राजा संवरण वहीं मूर्छित हो गए। उसी समय राजा संवरण को ढूंढते ढूंढते उनके मंत्री, अनुयायी और सैनिक आ पहुंचे। उन्होंने राजा को जगाया और अनेक उपायों से चेत में लाने की चेष्टा की। होश में आने पर उन्होंने सबको लौटा दिया, केवल एक मंत्री को अपने पास रख लिया। अब वे पवित्रता से हाथ जोड़कर ऊपर की ओर मुंह करके भगवान सूर्य की आराधना करने लगे। उन्होंने मन ही मन अपने पुरोहित महर्षि वशिष्ठ का ध्यान किया। ठीक 12वें दिन वशिष्ठ महर्षि आए। उन्होंने राजा संवरण के मन का सारा हाल जानकर उन्हें आश्वासन दिया और उनके सामने ही भगवान सूर्य से मिलने के लिए चल पड़े। सूर्य के सामने जाकर उन्होंने अपना परिचय दिया और उनके स्वागत प्रश्न आदि की अनंतर इच्छा पूर्ण करने की बात कहने पर महर्षि वशिष्ठ ने प्रणाम पूर्वक कहा, भगवान, मैं राजा स्वरण के लिए आपकी कन्या तप्ती की याचना करता हूँ। आप उनके उज्ज्वल यश, धार्मिकता और नीतिज्ञता से परिचित ही हैं। मेरे विचार से वे आपकी कन्या के योग्य पति है। भगवान सूर्य ने तत्काल उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उन्हीं के साथ अपनी सर्वांग सुंदरी कन्या को संवरण के पास भेज दिया। वशिष्ठ के साथ तप्ती को आते देखकर संवरण अपनी प्रसन्नता का स्मरण न कर सके। इस प्रकार भगवान सूर्य की आराधना और अपने पुरोहित वशिष्ठ की शक्ति से राजा स्वर्ण ने तप्ती को प्राप्त किया और विधि पूर्वक पानी ग्रहण संस्कार से संपन्न होकर उसके साथ उसी पर्वत पर सुखपूर्वक विहार करने लगे। इस प्रकार वे 12 वर्ष तक वहीं रहे। राजकाज मंत्री पर रहा। इससे इंद्र ने उनके राज्य में वर्षा ही बंद कर दी। अनावृष्टि के कारण प्रजा का नाश होने लगा। ओस तक न पड़ने के कारण अन्न की पैदावार सर्वथा बंद हो गई। प्रजा मर्यादा तोड़कर एक दूसरे की लूटने पीटने लगी। तब वशिष्ठ मुनि ने अपनी तपस्या से प्रभाव से वहां वर्षा करवाई और तप्ती संवरण को राजधानी में ले आए। इंद्र पूर्ववत वर्षा करने लगे। पैदावार शुरू हो गई। राज दंपति ने सहस्त्रों वर्ष तक सुख भोग किया। गंधर्वराज कहते हैं, अर्जुन, यही सूर्य कन्या तप्ती आपके पूर्व पुरुष राजा संवरण की पत्नी थी। इन्हीं तप्ती के गर्भ से राजा कुरु का जन्म हुआ, जिनसे कुरु वंश चला। उन्हीं के संबंध से मैंने आपको तप्ती नंदन कहा है। ब्रह्म तेज की महिमा और विश्वामित्र का वशिष्ठ की नंदनी के साथ संघर्ष। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय गंधर्वराज चित्ररथ के मुख से महर्षि वशिष्ठ की महिमा सुनकर अर्जुन के मन में उनके संबंध में बड़ा कौतूहल हुआ। उन्होंने पूछा, गंधर्वराज, हमारे पूर्वजों के पुरोहित महर्षि वशिष्ठ कौन थे? कृपया उनका चरित्र सुनाइए। गंधर्व ने कहा, महर्षि वशिष्ठ ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। उनकी पत्नी का नाम अरुंधति है। उन्होंने अपनी तपस्या के बल से देवताओं के लिए भी अजय काम पर क्रोध विजय प्राप्त कर ली थी। उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया था, इसलिए उनका नाम वशिष्ठ हुआ। विश्वामित्र के बहुत अपराध करने पर भी उन्होंने अपने मन में क्रोध नहीं आने दिया, उन्हें क्षमा कर दिया। यद्यपि विश्वामित्र ने उनके 100 पुत्रों का नाश कर दिया था और वशिष्ठ में बदला लेने की पूरी शक्ति थी, फिर भी उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया। वे यमपुरी से भी अपने पुत्रों को ला सकते थे, परंतु क्षमावश यमराज के नियमों का उल्लंघन नहीं किया। उन्हीं को पुरोहित बनाकर इक्ष्वाकु वंशी राजाओं ने पृथ्वी पर विजय प्राप्त की थी। अनेकों यज्ञ किए थे। आप लोग भी कोई वैसे ही धर्मात्मा और वेदज्ञ ब्राह्मण को पुरोहित बनाइए। अर्जुन ने पूछा, गंधर्वराज, वशिष्ठ और विश्वामित्र तो आश्रमवासी थे, उनके वैर का क्या कारण है? गंधर्व ने कहा, ये उपाख्यान बड़ा प्राचीन और विश्व विस्तृत है, मैं तुम्हें सुनाता हूँ।
कान्यकुब्ज देश में गाधी नाम के एक बहुत बड़े राजा थे। वे राज ऋषि कुशिक के पुत्र थे। उन्हीं से विश्वामित्र का जन्म हुआ। एक बार विश्वामित्र अपने मंत्री के साथ मरुधन्व देश में शिकार खेलते खेलते थककर वशिष्ठ के आश्रम पर आए। वशिष्ठ ने विधि पूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया और अपनी कामधेनु नंदिनी के प्रताप से अनेकों प्रकार के भक्ष्य भोज्य लेहा चोष्य आदि के द्वारा उन्हें तृप्त किया। इस आतिथ्य से विश्वामित्र को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से कहा, ब्राह्मण, आप मुझसे एक अर्बुद गौए या मेरा राज्य ही ले लीजिए, परंतु अपनी कामधेनु नंदिनी मुझे दे दीजिए। वशिष्ठ बोले, मैंने ये दूधार गाय देवता, अतिथि, पितृ और रक्षों के लिए रख छोड़ी है। आपके राज्य के बदले में भी ये देने योग्य नहीं है। विश्वामित्र बोले, मैं क्षत्रिय हूँ और आप ब्राह्मण। आप शांत महात्मा हैं, तपस्या स्वाध्याय में लगे रहते हैं। आप इनकी रक्षा कैसे करेंगे? आप एक अर्बुद गाय के बदले में भी इसे नहीं दे रहे हैं तो मैं बलपूर्वक ले जाऊंगा, कदापि नहीं छोड़ूंगा। वशिष्ठ जी बोले, आप बलवान क्षत्रिय हैं, जो चाहे तुरंत कर सकते हैं। फिर सोच विचार किया है। जब विश्वामित्र बलपूर्वक नंदिनी को हकवा कर ले जाने लगे तब वह डकराती वशिष्ठ जी के पास आकर खड़ी हो गई। वशिष्ठ ने कहा, कल्याणी, मैं तुम्हारा क्रंदन सुन रहा हूँ। विश्वामित्र तुम्हें बलपूर्वक छीन कर ले जा रहे हैं। मैं क्षमाशील ब्राह्मण हूँ, क्या करूँ, लाचारी है। नंदिनी बोली, भगवान, ये सब मुझे चाबुक और डंडों से पीट रहे हैं। मैं अनाथ की तरह डकरा रही हूँ, आप मेरी अपेक्षा क्यों कर रहे हैं? वशिष्ठ उसका करुण क्रंदन सुनकर भी ना शुद्ध हुए ना धैर्य से विचलित। वे बोले, क्षत्रियों का बल है तेज और ब्राह्मणों का क्षमा। मेरा प्रधान बल क्षमा मेरे पास है, तुम्हारी मौज हो तो जाओ। नंदिनी ने कहा, आपने मुझे छोड़ा तो नहीं है? यदि नहीं तो बलपूर्वक मुझे कोई नहीं ले जा सकता। वशिष्ठ जी बोले, कल्याणी, मैंने तुझे नहीं छोड़ा। यदि तुझ में शक्ति है तो रह जा। देख, तेरे बच्चे को ये लोग मजबूत रस्सी से बांध कर लिए जा रहे हैं। वशिष्ठ की बात सुनकर नंदिनी का सिर ऊपर उठ गया, आंखें लाल हो गई। वह वज्र कर्कश ध्वनि करने लगी। उसकी भीषण मूर्ति देखकर सैनिक भाग चले। जब लोगों ने उसे फिर ले जाने की चेष्टा की तब वह सूर्य के समान चमकने लगी। उसके रोम रोम से मानो अंगारों की वर्षा होने लगी। उसके एक एक अंग से पल्लव, द्रविण, शक, यवन, शबर, पौंड्र, किरात, चीन, हूण, सिंगली, बर्बर, खस, यूनानी और मलेच्छ प्रकट हो गए तथा हथियार उठाकर विश्वामित्र के एक एक सैनिक पर 5-5, 7-7 करके टूट पड़े। भगदड़ मच गई। आश्चर्य तो ये था कि नंदिनी पक्ष का कोई भी सैनिक विश्वामित्र के सैनिक पर प्राणांतक प्रहार नहीं करता था। जब उनकी सेना 12 कोस भाग गई, उसे कोई रक्षक नहीं मिला, तब विश्वामित्र ये ब्रह्म तेज देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अपने क्षत्रिय भाव से उन्हें बड़ी गिलानी हुई। वे उदास होकर कहने लगे, क्षत्रिय बल को धिक्कार है। वास्तव में ब्रह्म तेज का बल ही सच्चा बल है। सच पूछो तो इन दोनों का कारण तपोबल ही प्रधान है। ये विचार कर उन्होंने अपने विशाल राज्य, सौभाग्य, लक्ष्मी तथा संसारिक सुख भोग छोड़ दिए और तपस्या करने लगे। तपस्या से सिद्धि प्राप्त करके उन्होंने सारे लोगों को अपने तेज से भर दिया और ब्राह्मण तप प्राप्त किया। उन्होंने इंद्र के साथ सोमपान भी किया था। महर्षि वशिष्ठ की क्षमा, कलमाशपाद की कथा। धर्मराज चित्ररथ कहते हैं, अर्जुन, राजा इक्ष्वाकु के वंश में कलमाशपाद नाम का एक राजा हो गया। एक दिन की बात है, वह शिकार खेलने के लिए वन में गया। लौटने समय वह एक ऐसे मार्ग से आने लगा जिससे केवल एक ही मनुष्य चल सकता था। वह थका मांदा और भूखा प्यासा तो था ही, उसी मार्ग पर सामने से शक्ति मुनि आते दिख पड़े। शक्ति मुनि वशिष्ठ के 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे। राजा ने कहा, तुम हट जाओ, मेरे लिए रास्ता छोड़ दो। शक्ति ने कहा, महाराज, सनातन धर्म के अनुसार क्षत्रिय का ये कर्तव्य है कि वे ब्राह्मण के लिए मार्ग छोड़ दे। इस प्रकार दोनों में कुछ कहा सुनी हो गई। ना ऋषि हटे और ना राजा। राजा के हाथ में चाबुक था, उन्होंने बिना सोचे विचारे ऋषि पर चला दिया। शक्ति मुनि ने राजा का अन्याय समझकर उन्हें शाप दिया, अरे नृपाधम, तू राक्षस की तरह तपस्वी पर चाबुक चलाता है, इसलिए राक्षस हो जा। राजा राक्षस भावाक्रांत हो गया। उसने कहा, तुमने मुझे अयोग्य शाप दिया है, इसलिए लो, मैं तुमसे ही अपना राक्षसपना आरंभ करता हूँ। इसके बाद कलमाशपाद शक्ति मुनि की मारकर तुरंत खा गया। केवल शक्ति मुनि को ही नहीं, वशिष्ठ के जितने पुत्र थे सभी को उसने खा लिया। शक्ति और वशिष्ठ के दूसरे पुत्रों के भक्षण में कलमाश का राक्षसपना तो कारण था ही, इसके सिवा विश्वामित्र ने भी पहले द्वेष का स्मरण करके किंकर नाम के राक्षस को आज्ञा दी कि वह कलमाशपाद में प्रवेश कर जाए, जिसके कारण वह ऐसे नीच कर्म में प्रवृत्त हुआ। वशिष्ठ जी को ये बात मालूम हुई। उन्होंने जाना कि इसमें विश्वामित्र की प्रेरणा है, फिर भी उन्होंने अपने शोक के वेग
मेघ को वैसे ही धारण कर लिया जैसे पर्वतराज सुमेरु पृथ्वी को। उन्होंने प्रतिकार की समर्थ्य होने पर उनसे किसी प्रकार का बदला नहीं लिया। एक बार महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम पर लौट रहे थे। इसी समय ऐसा जान पड़ा मानो उनके पीछे पीछे कोई पतंग वेदों का अध्ययन करता हुआ चलता है। वशिष्ठ ने पूछा कि मेरे पीछे पीछे कौन चल रहा है। आवाज आई कि मैं आपकी पुत्र वधू शक्ति पत्नी अदृश्यंती हूँ। वशिष्ठ बोले, बेटी, मेरे पुत्र शक्ति के समान स्वर से सांग वेदों का अध्ययन कौन कर रहा है। अदृश्यंती ने कहा, आपका पुत्र मेरे गर्भ में है, वह 12 वर्ष से गर्भ में ही वेदाध्ययन कर रहा है। ये सुनकर वशिष्ठ मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सोचा, अच्छी बात है, मेरी वंश परंपरा का उच्छेद नहीं हुआ। यही सब सोचते हुए लौट ही रहे थे कि एक निर्जन वन में कलमाशपाद से उनकी भेंट हो गई। कलमाशपाद विश्वामित्र के द्वारा प्रेरित उस राक्षस से अविष्ट होकर वशिष्ठ मुनि को खा जाने के लिए दौड़ा। उस क्रूर कर्मा राक्षस को देखकर अदृश्यंती डर गई और कहने लगी, भगवान देखिए देखिए, ये हाथ में सूखा काट लिए भयंकर राक्षस दौड़ा आ रहा है, आप इससे मेरी रक्षा कीजिए। वशिष्ठ ने कहा, बेटी डरो मत, राक्षस नहीं कलमाशपाद है। ये कहकर महर्षि वशिष्ठ ने हुंकार से उसे रोक दिया। इसके बाद उन्होंने जल को हाथ में लेकर मंत्र से अभिमंत्रित किया और कलमाशपाद के ऊपर डाला। वह तुरंत शाप से मुक्त हो गया। 12 वर्ष के बाद आज वह शाप से छूटा। उसका तेज बढ़ गया। वह होश में आया और हाथ जोड़कर श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ से कहने लगा, महाराज, मैं सुदास का पुत्र कलमाशपाद आपका यजमान हूँ, आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। वशिष्ठ जी ने कहा, ये सब बात तो भैया समय समय की है, अब जाओ तुम अपने राज्य की देखभाल करो। हाँ, इतना ध्यान रखना कभी किसी ब्राह्मण का अपमान ना हो। राजा ने प्रतिज्ञा की, महाभाग्यवान ऋषि श्रेष्ठ, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, कभी ब्राह्मणों का तिरस्कार नहीं करूंगा, उनका प्रेम से सत्कार करूंगा। क्षमाशील महर्षि वशिष्ठ इसी पुत्रघाती राजा के साथ अयोध्या में आए और अपनी कृपा प्रसाद से उसे पुत्रवान बनाया। इधर वशिष्ठ के आश्रम पर अदृश्यंती के गर्भ से पराशर का जन्म हुआ। स्वयं भगवान वशिष्ठ ने पराशर के जात कर्म आदि संस्कार कराए। धर्मात्मा पराशर वशिष्ठ मुनि को ही अपना पिता समझते थे। पिताजी पिताजी कहकर पुकारते थे। एक दिन अदृश्यंती ने बताया कि मैं तुम्हारे पिता नहीं दादा हैं। इसी प्रसंग में पराशर जी को ये भी मालूम हुआ कि मेरे पिता को राक्षस ने खा डाला। ये सुनकर उनके चित्त में बड़ा दुख हुआ। उन्हें सब राजाओं पर विजय प्राप्त करने का निश्चय किया। महर्षि वशिष्ठ ने प्राचीन कथाएं कहकर उन्हें समझाया और आज्ञा की कि तुम्हारा कल्याण इसी में है, तुम क्षमा करो, किसी को पराजित मत करो। तुम्हें मालूम ही है कि इन राजाओं की जगत में कितनी आवश्यकता है। वशिष्ठ के समझाने बुझाने से पराशर ने राजाओं को पराजित करने का निश्चय तो छोड़ दिया, परंतु राक्षसों के विनाश के लिए घोर यज्ञ प्रारंभ किया। उस यज्ञ से जब राक्षसों का नाश होने लगा, तब महर्षि पुलस्त और वशिष्ठ ने उन्हें समझाया, पराशर, क्षमा ही परम धर्म है। तुम्हारे सभी पूर्वज क्षमा की मूर्ति हैं। मनुष्य तो यूं ही किसी की मृत्यु का निमित्त बन जाता है। तुम ये भयंकर क्रोध त्याग दो। ऋषियों की आज्ञा से पराशर ने भी क्षमा स्वीकार की और अपने यज्ञ अग्नि को हिमाचल में छोड़ दिया। वे आग अब भी राक्षस वृक्ष और पत्थरों को जलाती फिरती है। पांडवों का धौम्य मुनि को पुरोहित बनाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, गंधर्व राज के मुख से पुरोहित की महिमा और प्रसंगवश महर्षि वशिष्ठ की क्षमाशीलता सुनकर अर्जुन ने पूछा, गंधर्व राज, तुम तो सब कुछ जानते हो, ये बतलाओ कि हम लोगों के योग्य वेदज्ञ पुरोहित कौन होगा। गंधर्व ने कहा, अर्जुन, इसी वन के उत्कौचक तीर्थ में देवल के छोटे भाई धौम्य तपस्या कर रहे हैं। आप लोगों की इच्छा हो तो उन्हें पुरोहित बना ले। इसके बाद अर्जुन ने गंधर्व राज की विधि पूर्वक आग्नेय अस्त्र दिया और प्रसन्नता से कहा, गंधर्व रतन, तुम जो घोड़े देना चाहते हो वे अभी तुम्हारे पास ही रहे, समय आने पर हम उन्हें ले लेंगे। इसी प्रकार आपस में एक दूसरे का सत्कार करके गंधर्व और पांडव भगवती भागीरथी के रमणीय तट से अभीष्ट स्थान की ओर चल पड़े। पांडवों ने उत्कौचक तीर्थ में धौम्य मुनि के आश्रम में जाकर उनसे पुरोहित बनने की प्रार्थना की। धौम्य ने कंदमूल फल से पांडवों का स्वागत किया और पुरोहित बनना स्वीकार कर लिया। इससे पांडवों को इतनी प्रसन्नता हुई, उन्हें ऐसा मालूम हो गया कि मानो सारी संपत्ति और राज्य मिल गया। उन्हें इस बात का पक्का विश्वास हो गया कि अब स्वयंवर में द्रौपदी हमें ही मिलेगी। पांडव सनात हो गए और धौम्य मुनि भी ऐसे दिखने लगे कि इन धर्मात्मा वीरों को इनकी विचारशीलता, शक्ति और उत्साह के फलस्वरूप शीघ्र ही राज्य प्राप्ति होगी। मंगलाचार के साथ अनंतर पांडवों ने द्रौपदी के स्वयंवर के लिए यात्रा की। द्रौपदी स्वयंवर।
वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब नर रतन पांडव अपनी माता के साथ राजा द्रुपद के श्रेष्ठ देश उनकी पुत्री द्रौपदी उसके स्वयंवर महोत्सव को देखने के लिए रवाना हुए, तब उन्हें मार्ग में एक साथ ही बहुत से ब्राह्मणों के दर्शन हुए। ब्राह्मणों ने पांडवों से पूछा कि आप लोग कहाँ से चलकर किस स्थान की ओर जा रहे हो? तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, पूजनीय ब्राह्मणों, हम सब भाई एक साथ ही रहते हैं, इस समय एक चक्रा नगरी से आ रहे हैं। ब्राह्मणों ने कहा, आप लोग आज ही पंचाल देश के राजा द्रुपद की राजधानी में चलिए, वही स्वयंवर का बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है, हम भी वही चल रहे हैं, आइए हम लोग साथ साथ चले। युधिष्ठिर ने उनकी बात स्वीकार कर ली। सब लोग एक साथ ही चलने लगे। कुछ आगे चल पर उन्हें महर्षि वेद व्यास के भी दर्शन हुए। रास्ते में बहुत से हरे भरे जंगल और खिले कमलों से शोभायमान सरोवर देखते हुए तथा स्थान स्थान पर विश्राम करते हुए सब लोग आगे बढ़ने लगे। साथियों को पांडवों के पवित्र चरित्र, मधुर स्वभाव, मीठी वाणी और स्वाध्यायशीलता से बहुत प्रसन्नता हुई। जब पांडवों ने देखा कि द्रुपद नगर निकट आ गया है और उसकी चार दीवारी स्पष्ट दिख रही है, तब उन्होंने एक कुम्हार के घर डेरा डाल लिया। वे उसके घर रहकर ब्राह्मणों के समान भिक्षावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करने लगे। किसी भी नागरिक को ये बात मालूम नहीं हुई कि ये पांडु पुत्र हैं। राजा द्रुपद के मन में इस बात की बड़ी लालसा थी कि मेरी पुत्री द्रौपदी का ब्याह किसी न किसी प्रकार अर्जुन के साथ हो, परंतु उन्होंने अपना ये विचार किसी पर प्रकट नहीं किया। अर्जुन को पहचानने के लिए उन्होंने एक ऐसा धनुष बनवाया जो किसी दूसरे से झुक ना सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने आकाश में एक ऐसा यंत्र टंगवा दिया जो चक्र काटता रहता था, उसी के ऊपर वेदने का लक्ष्य रखा गया। द्रुपद ने घोषणा कर दी कि जो वीर रतन इस धनुष पर डोरी चढ़ाकर इन सजे हुए बाणों से घूमने वाले यंत्रों के छिद्र से लक्ष्य वेद करेगा, वही मेरी पुत्री को प्राप्त करेगा। स्वयंवर का मंडप नगर के ईशान कोण से एक समतल और सुंदर स्थान पर बनवाया गया था। उसके चारों ओर बड़े बड़े महल पर कोटे, खाइयां और फाटक बने हुए थे। उनके चारों ओर बंधनवारें लटक रही थी। भीतों की ऊंचाई और रंग बिरंगी चित्रकला के कारण वे महल हिमालय जैसे जान पड़ते थे। राजा द्रुपद के द्वारा आमंत्रित नरपति और राजकुमार स्वयंवर मंडप में आकर अपने लिए बनाए हुए विमानों के समान मंचों पर बैठने लगे। युधिष्ठिर आदि पांडवी ब्राह्मणों के साथ राजा द्रुपद का वैभव देखते हुए वहां आए और उन्हीं के साथ बैठ गए। वह उत्साह का 16वां दिन था। द्रुपद कुमारी कृष्ण सुंदर वस्त्र और आभूषणों से सज धज कर हाथ में सोने की वरमाला लिए मंद गति से रंग मंडप में आए। धृष्टद्युम्न ने अपनी बहन द्रौपदी के पास खड़े होकर गंभीर, मधुर और प्रिय वाणी से कहा, स्वयंवर के उद्देश्य से समागत नरपतियों और राजकुमारों, आप लोग ध्यान देकर सुने। ये धनुष है, ये बाण है, ये आप लोगों के सामने लक्ष्य है। आप लोग घूमते हुए यंत्र के छिद्रों में अधिक से अधिक 5 बाणों के द्वारा लक्ष्य वेद कर दे। जो बलवान, रूपवान एवं कुलीन पुरुष ये महान कर्म करेगा, मेरी प्यारी बहन द्रौपदी उसकी अर्धांगिनी बनेगी। मेरी बात कभी झूठी नहीं हो सकती। ये घोषणा करके अनंतर धृष्टद्युम्न ने द्रौपदी की ओर देखकर कहा, बहन देखो, धृतराष्ट्र के बलवान पुत्र दुर्योधन, दुर्विषय, दुर्मुख, दुष्प्रदर्शन, विवंशती, विकर्ण, दुशासन, युयुत्स आदि वीरवर कर्ण को साथ लेकर तुम्हारे लिए यहाँ आए हैं। बड़े बड़े यशस्वी और कुलीन नरपति, जिनमें शकुनी, वृषक, बृहद्बल आदि प्रधान है, स्वयंवर में तुम्हें पाने के लिए यहाँ आए हैं। अश्वत्थामा, भोज, मणिमान, सहदेव, जयद्रथ, राजा विराट, सुशर्मा, चेकितान, पौंड्रक, वासुदेव, भगदत्त, शल्य, शिशुपाल, जरासंध और बहुत से सुप्रसिद्ध राजा महाराजा यहाँ उपस्थित हैं। इन पराक्रमी राजाओं में से जो इस लक्ष्य को वेद दे, उसके गले में तुम वरमाला डाल देना। जिस समय धृष्टद्युम्न इस प्रकार सबका परिचय दे रहा था, उसी समय वहां रुद्र, आदित्य, वसु, अश्विनी कुमार, साध्य, मरुदगण, यमराज और कुबेर आदि देवता भी विमानों द्वारा आकाश में आकर स्थित हुए। दैत्य, गरुड़, नाग, देव, ऋषि और मुख्य मुख्य गंधर्व भी उपस्थित हुए। वसुदेव नंदन बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण, प्रधान प्रधान यदुवंशी, अन्य बहुत से महानुभाव स्वयंवर महोत्सव देखने के लिए वहां आए हुए थे। धृष्टद्युम्न का वक्तव्य सुनकर दुर्योधन, शाल्व, शल्य आदि राजा और राजकुमारों ने अपना बल, शिक्षा, गुण और क्रम के अनुसार धनुष को झुकाकर डोरी चढ़ाने की चेष्टा की, परंतु ऐसा झटका लगा कि वे धमाक धमाक धरती पर जा गिरे। बेहोशी के कारण उनका उत्साह तो टूट ही गया, साथ ही मुकुट और हार भी गिर पड़े, दम फूल गया। वे द्रौपदी को पाने की आशा छोड़कर अपने अपने स्थान पर बैठ गए। दुर्योधन आदि को निराश और उदास देखकर धनुर्धर शिरोमणि कर्ण उठा। उसने धनुष के पास जाकर झटपट उसे उठाया, देखते देखते डोरी चढ़ा दी। वह क्षण भर
समय ही लक्ष्य को भेद देता कि द्रौपदी जोर से बोल उठी, मैं सूत पुत्र को नहीं वरूंगी। वर्ण ने ये सुनकर ईर्ष्या भरी हंसी के साथ सूर्य को देखा और फड़कते हुए धनुष को नीचे रख दिया। जब इस प्रकार बहुत से लोग निराश हो गए तब शिशुपाल धनुष चढ़ाने के लिए आया, किंतु धनुष उठाने के समय ही वह घुटनों के बल नीचे जा पड़ा। जरासंध की भी वही दशा थी और वह उसी समय अपनी राजधानी के लिए प्रस्थान कर गया। मद्र देश के राजा शल्य की भी वही गति हुई जो शिशुपाल की हुई थी। जब इस प्रकार बड़े बड़े प्रभावशाली राजा लक्ष्यवेद ना कर सके तो सारा समाज सहम गया। लक्ष्यवेद की बातचीत बंद हो गई। उसी समय अर्जुन के चित्त में यह संकल्प उठा कि अब मैं चलकर लक्ष्यवेद करूं। अर्जुन का लक्ष्यवेद और उनके तथा भीमसेन के द्वारा अन्य राजाओं की पराजय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय ब्राह्मणों के समाज में अर्जुन खड़े हो गए। परम सुंदर एवं वीर अर्जुन को धनुष चढ़ाने के लिए तैयार देखकर ब्राह्मण लोग चकित गए। कई सोचने लगे कि कहीं ये हमारी हंसी ना करा दे। कहीं राजा लोग इसी के कारण ब्राह्मणों से द्वेष ना करने लगे। कोई कहने लगा कि ये उत्साही वीर है, इसका मनोरथ पूर्ण होगा। देखो ये सिंह के समान चलता है, गजराज के समान बलवान है, ये सब कुछ कर सकता है। यदि इसमें शक्ति न होती तो ये ऐसी हिम्मत ही क्यों करता। तपस्वी और दृढ़ निश्चयी ब्राह्मण के लिए असाध्य ही क्या है। ब्राह्मण अपनी शक्ति से छोटे बड़े सभी तरह के काम कर सकता है। परशुराम ने युद्ध में क्षत्रियों को जीत लिया, अगस्त ने समुद्र को पी लिया। इसे आप लोग आशीर्वाद दे कि ये लक्ष्यवेद करे। ब्राह्मण आशीर्वाद की वर्षा करने लगे। जिस समय ब्राह्मणों को इसी प्रकार की अनेकों बातें हो रही थी, उसी समय अर्जुन के पास पहुंच गए। उन्होंने धनुष की प्रदक्षिणा की, भगवान शंकर और श्री कृष्ण को सिर झुकाकर मन ही मन प्रणाम किया और धनुष को उठा लिया। जिस धनुष को बड़े बड़े वीर उठा नहीं सके, रोंदा नहीं चढ़ा सके, उसी धनुष को अर्जुन को बिना परिश्रम उठा लिया और बात की बात में डोरी चढ़ा दी। अभी लोगों की आंखें अर्जुन पर ठीक ठीक जम भी नहीं पाई थी कि उन्होंने 5 बाण उठाकर उनमें से एक लक्ष्य पर चलाया। वह यंत्र के छिद्र में होकर जमीन पर गिर पड़ा। चारों तरफ कोलाहल होने लगा। अर्जुन के सिर पर दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्राह्मण अपने दुपट्टे हिलाने लगे। अर्जुन को देखकर द्रुपद की प्रसन्नता की सीमा न रही। उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अवसर पड़ने पर मैं अपनी संपूर्ण सेना के साथ इस वीर की सहायता करूंगा। जब युधिष्ठिर ने देखा कि अर्जुन ने अपना काम कर लिया, तब वे झट नकुल और सहदेव को लेकर वहां से अपने निवास स्थान पर चले आए। द्रौपदी हाथ में वरमाला लेकर प्रसन्नता के साथ अर्जुन के पास गई, उसे उनके गले में डाल दिया। ब्राह्मणों ने अर्जुन का सत्कार किया और वे द्रौपदी के साथ रंगभूमि से बाहर निकले। जब राजाओं ने देखा कि राजा द्रुपद तो अपनी कन्या का विवाह एक ब्राह्मण के साथ करना चाहते हैं, तब वे बहुत क्रोधित हुए। एक दूसरे से कहने लगे, देखो तो सही, राजा द्रुपद हम लोगों को तिनके की तरह तुझ समझकर अपनी श्रेष्ठ कन्या का विवाह एक ब्राह्मण के साथ कर देना चाहता है। हम लोगों को बुलाकर ऐसा तिरस्कार तो नहीं करना चाहिए ना। यदि हमें कुछ नहीं समझता, इसलिए इसकी परवाह न करके इसको मार डालना ही उचित है। हम इस राजद्वेषी दूर आत्मा को छोड़ने का कोई कारण नहीं है। क्या हम लोगों में से एक भी ऐसा नहीं है जिसे ये अपनी पुत्री के योग्य समझे। स्वयंवर क्षत्रियों के लिए है, उसमें ब्राह्मणों को आने का कोई अधिकार नहीं है। यदि ये कन्या हम लोगों को वर्ण नहीं करती तो इसे आग में डाल दिया जाए। ब्राह्मण कुमार ने चपलतावश हम लोगों का अप्रिय किया है, परंतु उसे तो ब्राह्मण के नाते छोड़ देना ही उचित है। राजाओं ने ऐसा निश्चय करके अपने अपने शस्त्र उठा लिए और द्रुपद को मार डालने के लिए दौड़े। राजाओं को क्रोधित देखकर द्रुपद डर गए। वे ब्राह्मणों की शरण में गए। द्रुपद को भयभीत और राजाओं को आक्रमण करते देख भीमसेन और अर्जुन उनके बीच में आ गए। राजाओं ने उन्हीं पर धावा बोल दिया। ब्राह्मणों ने एक स्वर से मृग चर्म और कमंडल हिलाते हुए कहा, डरना नहीं, हम तुम्हारे शत्रुओं के साथ लड़ेंगे। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, ब्राह्मणों, आप लोग एक और खड़े होकर तमाशा देखते रहिए, इन लोगों के लिए तो मैं ही बहुत हूँ। अर्जुन धनुष चढ़ाकर भीमसेन के साथ पर्वत के समान अविचल भाव से खड़े हो गए। मदोन्मत्त कर्ण आदि वीरों के सामने आते देख वे उन पर टूट पड़े। सभी उपस्थित वीर युद्ध में ब्राह्मणों को मारना अधर्म नहीं, ऐसा कहकर उन पर आक्रमण करने लगे। अर्जुन और कर्ण का सामना हुआ। अर्जुन ने ऐसे बाण खींच कर मारे कि कर्ण युद्ध भूमि में ही अचेत सा हो गया। दोनों बड़ी वीरता के हाथ एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अपने अपने हाथों की सफाई दिखलाने लगे। कर्ण ने कहा, अजी, आपने तो ब्राह्मण होने पर भी ऐसे हाथ दिखलाए कि मेरी प्रसन्नता की सीमा ना रही। आपके मुख पर विषाद का कोई चिन्ह नहीं है, हस्त कौशल भी बड़ा विलक्षण है। आप स्वयं धनुर्वेद अथवा परशुराम तो नहीं है। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है मानो स्वयं विष्णु या इंद्र ही अपने को छिपाकर मुझसे युद्ध कर रहे हैं। मेरा निश्चय है कि यदि मैं क्रोध भरकर युद्ध करूं तो देवराज इंद्र और पांडुनंदन अर्जुन से के सिवा कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकता। अर्जुन ने कहा, कर्ण, मैं साक्षात धनुर्वेद या परशुराम नहीं, मैं समस्त शास्त्रों का रहस्यज्ञ एक श्रेष्ठ ब्राह्मण योद्धा हूँ। श्री गुरुदेव के
प्रताप से ब्रह्मास्त्र और इंद्र अस्त्र का मुझे अच्छा अभ्यास है। मैं तुम्हें जीतने के लिए जमकर खड़ा हूँ, तुम अपना जोर आजमाओ। महारथी करण ब्रह्मास्त्र विशारद प्रतिद्वंदी को अजय समझकर युद्ध से स्वयं हट गया। जिस समय करण और अर्जुन एक दूसरे से भिड़े हुए थे, उसी समय दूसरे स्थान पर शल्य और भीमसेन ने एक दूसरे को ललकारते मतवाले हाथियों की तरह युद्ध कर रहे थे। आगे खींचकर, पीछे झोंककर एक दूसरे को गिराने का प्रयत्न करते और तरह तरह के दाव करके घूंसों की चोट करते। पत्थरों के टकराने की तरह दोनों के शीर चटा रहे थे। 2 घड़ी तक लड़ भिड़कर भीमसेन ने शल्य को धरती पर गिरा दिया। सभी ब्राह्मण हंसने लगे। भीमसेन का ये काम और भी आश्चर्यजनक रहा कि उन्होंने अपने शत्रु को धरती पर गिराकर भी उसे मारा नहीं। इस प्रकार जब भीमसेन ने शल्य को पछाड़ दिया और करण भी युद्ध से हट गया, तब सभी लोग सशंक हो गए कि सर्वसम्मति से युद्ध बंद कर दिया गया। भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही पहचान लिया था कि ये तो पांडव हैं, इसलिए उन्होंने सब राजाओं को बड़ी नम्रता के साथ समझाया कि इस व्यक्ति ने धर्म के अनुसार द्रौपदी को प्राप्त किया, इसलिए इससे युद्ध करना उचित नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के समझाने बुझाने और भीमसेन के पराक्रम से विस्मित होकर सब लोग युद्ध बंद करके अपने अपने निवास स्थान पर लौट गए। धीरे धीरे भीड़ छटने लगी। भीमसेन और अर्जुन ब्राह्मणों से घिरे हुए द्रौपदी को साथ लेकर अपने निवास स्थान कुम्हार के घर की ओर चले। भिक्षा लेकर घर लौटने का समय बीत चुका था। माता कुंती अपने पुत्रों के समय पर ना लौटने से तरह तरह की आशंकाएं कर रही थी। माता के स्नेह में हृदय का ये स्वभाव ही है। एक बार सोचती है कि कहीं दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने उनका कुछ अनिष्ट न कर दिया हो, कहीं राक्षसों से तो मुठभेड़ नहीं हो गई। उस समय तीसरे पैर भीमसेन और अर्जुन द्रौपदी को साथ लिए कुम्हार के घर पर आए। कुंती की आज्ञा पर द्रौपदी के विषय में पांडवों का विचार तथा श्री कृष्ण और बलराम से भेंट। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीमसेन और अर्जुन ने द्रौपदी के साथ कुम्हार के घर में प्रवेश करके अपनी माता से कहा, माँ, आज हम लोग ये भिक्षा लाए हैं। माता कुंती उस समय घर के भीतर थी। उन्होंने अपने पुत्रों और भिक्षा को देखे बिना ही कह दिया, बेटो, पांचों भाई मिलकर इसका उपभोग करो। बाहर निकलकर जब कुंती ने देखा ये तो साधारण भिक्षा नहीं, राजकुमारी द्रौपदी है, तब उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। वे कहने लगी, हाय हाय, मैंने क्या किया। वे तुरंत द्रौपदी का हाथ पकड़ युधिष्ठिर के पास ले गई और बोली, बेटा, जब भीमसेन और अर्जुन ने इस राजकुमारी द्रौपदी को लेकर भीतर आए, तब मैंने बिना देखे ही कह दिया कि तुम सब लोग मिलकर इसका उपभोग करो। मैंने आज तक कभी कोई बात झूठी नहीं कही है। अब तुम कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे द्रौपदी का तो अधर्म ना हो, मेरी बात भी झूठी ना हो। युधिष्ठिर ने क्षण भर विचार करके माता कुंती को ऐसा ही करने का आश्वासन दिया और अर्जुन को बुलाकर कहा, भाई, तुमने मर्यादा के अनुसार द्रौपदी को प्राप्त किया है, अब विधि पूर्वक अग्नि प्रज्वलित करके उसका पानी ग्रहण करो। अर्जुन ने कहा, भाई जी, आप मुझे अधर्म का भागी मत बनाइए। सत्पुरुषों ने कभी ऐसा आचरण नहीं किया है। पहले आप, तब भीमसेन, तदंतर मैं विवाह करूं, फिर मेरे बाद नकुल और सहदेव का विवाह हो। इसलिए इस राजकुमारी का विवाह तो आपके ही साथ होना चाहिए। साथ ही ये भी निवेदन है कि आप अपनी बुद्धि से धर्म, यश और हित के लिए जैसा करना उचित समझे वैसी आज्ञा दे। हम लोग आपके आज्ञाकारी हैं। सभी पांडव अर्जुन का प्रेम और ममता से भरा वचन सुनकर द्रौपदी को देखने लगे। उस समय द्रौपदी भी उन्हीं लोगों की ओर देख रही थी। द्रौपदी के सौंदर्य, माधुर्य और सुशीलिया से मुग्ध होकर पांचों भाई एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके मन में द्रौपदी बस गई। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की मुखाकृति से उनके मन का भाव जानकर और महर्षि व्यास के वचनों का स्मरण करके निश्चय पूर्वक कहा कि द्रौपदी हम सब भाइयों की पत्नी होगी। इससे सभी भाइयों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपने मन में इसी बात पर विचार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयंवर में ही पांडवों को पहचान लिया था। अब वे बड़े भाई बलराम जी के साथ पांडवों के निवास स्थान पर आए। उन्होंने वहां पांचों भाइयों को देखकर पहले धर्मराज युधिष्ठिर के चरणों का स्पर्श किया और अपने अपने नाम बतलाए। पांडवों ने बड़े प्रेम से उनका स्वागत सत्कार किया। दोनों भाइयों ने अपनी बुआ कुंती के चरणों में प्रणाम किया। युधिष्ठिर ने भी भगवान श्री कृष्ण से कुछ प्रश्न के अनंतर पूछा कि भगवान, हम लोग तो यहाँ छिपकर रह रहे हैं, आपने हमें कैसे पहचान लिया। भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, महाराज, क्या लोग छिपी हुई आग को नहीं ढूंढ लेते। आज भीमसेन और अर्जुन ने जिस पराक्रम का परिचय दिया है वह पांडवों के अतिरिक्त और किसमें संभव है। ये बड़े सौभाग्य और आनंद की बात है। दुर्योधन और उसके मंत्री पुरोचन की अभिलाषा पूरी ना हुई। आप लोग लाक्षा भवन की आग से बच निकले। आपके संकल्प पूर्ण हो, आपका निश्चय सार्थक हो। अब हम लोग यहाँ अधिक देर तक रहेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा, इसलिए हम लोगों को अपने डेरे पर जाने की अनुमति दीजिए। युधिष्ठिर की अनुमति से भगवान श्री कृष्ण और बलदेव उसी समय लौट गए।
जिस समय भीमसेन और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर कुम्हार के घर जा रहे थे, उस समय राजकुमार धृष्टद्युम्न छिपकर उनके पीछे पीछे चलने लगा था। उसने सब और अपने कर्मचारियों को नियुक्त कर दिया। स्वयं सजग होकर पांडवों के पास ही बैठ रहा। वह पांडवों के सब काम बड़ी सावधानी से देख रहा था। चारों भाइयों ने भिक्षा लाकर अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के सामने रख दी। कुंती ने द्रौपदी से कहा, कल्याणी, पहले तुम इस भिक्षा में से देवताओं का अंश निकालो, ब्राह्मणों को भिक्षा दो, आश्रितों को बांटो, बचे हुए उनका आधा भीमसेन को दे दो, आधे में 6 हिस्से करके हम लोग खा लें। साध्वी द्रौपदी ने अपनी सास की आज्ञा में किसी प्रकार की शंका किए बिना प्रसन्नता से उसका पालन किया। भोजन के पश्चात सबके लिए कुशासन बिछाए। सब ने अपने अपने भृंग चरम बिछाए और धरती पर ही पड़ रहे। पांडवों ने अपना सिरहाना दक्षिण दिशा में किया। सिर की ओर माता कुंती और पैरों की ओर राजकुमारी द्रौपदी सोई। सोते समय वे लोग आपस में रथ, हाथी, तलवार, गदा आदि की ऐसी विचित्र विचित्र बातें कर रहे थे मानो कोई सेना अधिकारी हो। धृष्टद्युम्न और द्रौपदी की बातचीत और पांडवों की परीक्षा और परिचय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धृष्टद्युम्न पांडवों के इतने निकट बैठा हुआ था कि वह उनकी बातें तो सुन ही रहा था, द्रौपदी को भी देख भी रहा था। उसके कर्मचारी भी उसके साथ ही थे। वहाँ की सब बातें देख सुनकर वह अपने पिता द्रुपद के पास पहुंचा। द्रुपद उस समय कुछ चिंतित हो रहे थे। उन्होंने अपने पुत्र धृष्टद्युम्न को देखते ही पूछा, बेटा, द्रौपदी कहाँ गई? उसे ले जाने वाले कौन हैं? मेरी कन्या किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय अथवा ब्राह्मणों के हाथों में ही पड़ी है ना? कहीं किसी वैश्य या शूद्र को तो नहीं मिल गई? क्या ही अच्छा होता यदि मेरी सौभाग्यवती पुत्री नररत्न अर्जुन को प्राप्त हुई होती। धृष्टद्युम्न ने कहा, पिताजी, जिस कृष्ण मृग चरमधारी परम सुंदर नवयुवक ने लक्ष्य वेद किया था, वह बड़ा ही फुर्तीला और वीर है, इसमें संदेह नहीं। जिस समय वह बहन द्रौपदी को साथ लेकर ब्राह्मणों और राजाओं के बीच में से निकला, उस समय उसके मुख पर किसी प्रकार का संकोच का भाव नहीं था। उसकी ढिठाई देखकर राजा लोग क्रोध से जल भुन उठे, उन पर आक्रमण कर बैठे। उसके साथी पुरुष ने देखते ही देखते एक विशाल वृक्ष उखाड़ लिया और उससे राजाओं का संहार प्रारंभ कर दिया। कोई राजा उनका बाल तक बांका नहीं कर सका। वे दोनों मेरी बहन को लेकर नगर के बाहर कुम्हार के घर गए। वहाँ अग्नि के समान तेजस्विनी स्त्री बैठी थी। अवश्य ही वह उनकी माता होगी। उनके पास और भी 3 परम सुंदर नवयुवक बैठे हुए थे। उन्होंने अपनी माता के चरणों में प्रणाम करके द्रौपदी को प्रणाम करने की आज्ञा दी और अपनी माता के पास उसे रखकर सब भाई भिक्षा मांगने चले गए। भिक्षा लेकर लौटने पर द्रौपदी ने माता की आज्ञा अनुसार देवता ब्राह्मण आदि को दिया। उन लोगों को परोसा और स्वयं खाया। द्रौपदी उनके पैरों की ओर सोई। सभी लोग कुश और मृग चरम बिछाकर धरती पर सो रहे थे। सोते समय वे लोग आपस में जो बातचीत कर रहे थे वह ब्राह्मणों, वैश्यों या शूद्रों जैसी नहीं थी। वे सीधे युद्ध से संबंध रखती थी। वैसी बातें कुलीन क्षत्रिय ही किया करते हैं। मुझे तो ऐसे मालूम होता है कि हमारी आशा पूर्ण हुई है। अग्निदाह से बचे पांडवों ने ही हमारी बहन को प्राप्त किया है। धृष्टद्युम्न की बात से राजा द्रुपद को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने तुरंत उनका परिचय प्राप्त करने के लिए अपने पुरोहित को भेजा। पुरोहित ने पांडवों के पास जाकर कहा कि आप लोग चिरंजीवी हो। पंचाल राज महात्मा द्रुपद ने आशीर्वाद आदि पूर्वक आप लोगों का परिचय जानना चाहा है। वीर युवकों, महाराज द्रुपद के मन में ये चिरकालीन अभिलाषा थी कि विशाल बाहु नररत्न अर्जुन ही मेरी पुत्री का पनी ग्रहण करे। उन्होंने मेरे द्वारा ये संदेश भेजा है कि यदि भगवत कृपा से मेरी लालसा पूर्ण हुई हो तो बड़े आनंद की बात है। इस संबंध से मेरा यश, पुण्य और हित होगा। युधिष्ठिर की आज्ञा से भीमसेन ने पुरोहित जी का आदर सत्कार किया। वे आनंद से बैठ गए और पूजा स्वीकार की। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान राजा द्रुपद ने स्वयंवर करके अपनी पुत्री का विवाह करने का निश्चय किया था। ये क्षत्रिय धर्म के अनुकूल ही था। स्वयंवर करने का उद्देश्य किसी व्यक्ति के साथ विवाह करना तो नहीं था। इस वीर ने उनके नियमों का पालन करते हुए भरी सभा में उनकी पुत्री को प्राप्त किया है। अब राजा द्रुपद को पछताने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके द्वारा उनकी चिरकालीन अभिलाषा भी तो पूर्ण हो सकती है। जिस समय धर्मराज युधिष्ठिर इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय राजा द्रुपद के दरबार से दूसरा मनुष्य वहां आया। उसने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि महाराज द्रुपद ने आप लोगों को भोजन के लिए रसोई तैयार कर ली है। आप लोग नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर राजकुमारी कृष्णा के साथ वहां चलिए। सुंदर घोड़ों से जुते रथ आप लोगों के लिए खड़े हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने माता कुंती और द्रौपदी को एक रथ में बिठाया और पांचों भाई विशाल रथों में बैठकर राजभवन के लिए रवाना हुए। राजा द्रुपद ने पांडवों की प्रवृत्ति की परीक्षा लेने के लिए राजमहल को अनेक वस्तुओं से सजा दिया था। फल फूल, आसन, गाय, रस्सियां, बीज और
को उपयोगी वस्तुएं एक ओर सजाई गई थी, दूसरी कक्षा में शिल्प कला के काम में आने वाले औजार रखे गए थे। तरह तरह के खिलौने एक और, दूसरी ओर ढाल, तलवार, घोड़े, रथ, कवच, धनुष, बाण, शक्ति, त्रिष्टि और भशुंडी आदि युद्ध की सामग्रियां शोभायमान थी। उत्तम उत्तम वस्त्र, आभूषण अन्य कक्षा में शोभा पा रहे थे। जिस समय पांडवों के रथ वहां पहुंचे, माता कुंती और राजकुमारी द्रौपदी तो रनिवास में चली गई। राजमहल की स्त्रियों ने बड़े आदर सत्कार के साथ उनकी आगवानी और सम्मान किया। इधर राजा, मंत्री, राजकुमार, उनके इष्ट मित्र, कर्मचारी और सम्मानित पुरुष पांडवों के शरीर की गठन, चाल, ढाल, प्रभाव, पराक्रम आदि देखकर बहुत आनंद के साथ उनका स्वागत करने लगे। जो बड़े ऊंचे ऊंचे और बहुमूल्य राजोचित आसन लगाए थे, उन पर पांडव बिना किसी हिचक के जाकर बैठ गए। दास दासी सोने के बर्तन में बड़ी सजधज के साथ सुंदर सुंदर भोजन परोसने लगे और उन लोगों ने उचित रीति से सबको ग्रहण किया। भोजन के बाद जब सब वस्तुओं को देखने दिखाने का अवसर आया, तब पांडवों ने पहले उसी कक्षा में प्रवेश किया जिसमें युद्ध संबंधी वस्तुएं रखी हुई थी। उनका ये काम देखकर सभी लोगों के मन में ये निश्चय से हो गया कि ये अवश्य ही पांडव राजकुमार हैं। पंचाल राय द्रुपद ने धर्मराज युधिष्ठिर को अलग बुलाकर कहा कि आप लोग ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय अथवा शूद्र हैं, ये बात हम कैसे मालूम करें? कहीं आप लोग देवता तो नहीं है जो मेरी पुत्री को प्राप्त करने के लिए इस वेश में आए हैं? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, राजेंद्र, आपकी अभिलाषा पूर्ण हुई, आप प्रसन्न हो। मैं महात्मा पांडु का पुत्र युधिष्ठिर हूँ। मेरे चारों भाई भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव वहाँ बैठे हुए हैं। मेरी माता कुंती राजकुमारी द्रौपदी के साथ रनिवास में है। व्यास जी के द्वारा द्रौपदी के साथ पांडवों के विवाह का निर्णय। धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर द्रुपद की आंखें प्रसन्नता से खिल उठी। आनंद मगन हो जाने के कारण वे कुछ भी बोल न सके। द्रुपद ने ज्यों त्यों करके अपने को संभाला और युधिष्ठिर से वर्णावत नगर के लाक्षा भवन से निकलकर भागने तथा अब तक के जीवन निर्वाह का समाचार पूछा। युधिष्ठिर ने संक्षेप से क्रमशः सब बातें कह दी। तब द्रुपद ने धृतराष्ट्र को बहुत कुछ भरा बुला कहा। युधिष्ठिर को आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारा राज्य तुम्हें दिलवा दूंगा। अनंतर उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर, अब तुम अर्जुन को आज्ञा दो कि वे विधि पूर्वक द्रौपदी का पति ग्रहण करे। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, विवाह तो मुझे भी करना ही है। द्रुपद बोले, ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुम ही मेरी कन्या का विधि पूर्वक पति ग्रहण करो। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, आपकी राजकुमारी हम सबकी पटरानी होगी। हमारी माता जी ऐसी ही आज्ञा दे चुकी हैं, इसलिए आप आज्ञा दीजिए कि हम सभी क्रमशः उसका पति ग्रहण करें। राजा द्रुपद बोले, कुरुवंश भूषण, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? एक राजा के बहुत सी रानियां तो हो सकती हैं, परंतु एक स्त्री के बहुत से पति हूँ, ऐसा तो कभी सुनने में नहीं आया। तुम धर्म के मर्मज्ञ और पवित्र हो, तुम्हें लोक मर्यादा और धर्म के विपरीत ऐसी बात सोचनी भी नहीं चाहिए। युधिष्ठिर बोले, महाराज, धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है, हम लोग तो उसे ठीक ठीक समझते भी नहीं हैं। हम तो उसी मार्ग से चलते हैं जिससे पहले के लोग चलते रहे हैं। मेरी वाणी से कभी झूठ नहीं निकला है, मेरा मन कभी अधर्म की ओर नहीं जाता। मेरी माता की ऐसी आज्ञा हो और मेरा मन इसे स्वीकार करता है। द्रुपद ने कहा, अच्छी बात है, पहले तुम्हारी माता और धृष्टद्युम्न सब मिलकर कर्तव्य का निर्णय करें, फिर बतलावें। उसके अनुसार जो कुछ करना होगा कल किया जाएगा। सब लोग इकट्ठे होकर विचार करने लगे। उसी समय भगवान वेद व्यास अचानक आ गए। सब लोगों ने अपने अपने आसन से उठकर उनका स्वागत अभिनंदन किया। प्रणाम करके उन्हें सर्वश्रेष्ठ स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया। व्यास जी की आज्ञा से सब लोग अपने अपने आसन पर बैठ गए। कुशल समाचार निवेदन करने के बाद राजा द्रुपद ने भगवान वेद व्यास से प्रश्न किया, भगवान, एक ही स्त्री अनेक पुरुषों की धर्म पत्नी किस प्रकार हो सकती है? ऐसा करने में संकरता का दोष होगा या नहीं? आप कृपा करके मेरा धर्म संकट दूर कीजिए। व्यास जी ने कहा, राजन, एक स्त्री के अनेक पति हूँ, ये बात लोकाचार्य और वेद के विरुद्ध है। समाज में ये प्रचलित भी नहीं है। इस विषय में तुम लोगों ने क्या क्या सोच रखा है? पहले अपना मत सुनाओ। द्रुपद ने कहा, भगवान, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि ऐसा करना अधर्म है। लोकाचार, वेदाचार और सदाचार के विपरीत होने के कारण एक स्त्री बहुत पुरुषों की पत्नी नहीं हो सकती। मेरे विचार से ऐसा करना अधर्म है। धृष्टद्युम्न बोला, भगवान, मेरा भी यही निश्चय है। कोई भी सदाचारी पुरुष अपनी भाई की पत्नी के साथ कैसे सहवास कर सकता है? युधिष्ठिर ने कहा, मैं आप लोगों के सामने फिर से ये बात दोहराता हूँ कि मेरी वाणी में कभी झूठी बात नहीं निकलती। मेरा मन कभी अधर्म की ओर नहीं जाता।
माता, मेरी बुद्धि मुझे स्पष्ट आदेश दे रही है कि ये अधर्म नहीं है। शास्त्रों में गुरुजनों के वचन को ही धर्म कहा गया है। माता गुरुजनों में श्रेष्ठ है। माता ने हमें यही आज्ञा दी है कि तुम लोग भिक्षा की तरह इसका मिलजुल कर उपभोग करो। मेरी दृष्टि में तो वैसा करना धर्म ही जचता है। कुंती ने कहा, मेरा युधिष्ठिर बड़ा धार्मिक है, उसने जो कुछ कहा है बात वैसी ही है। मुझे अपनी वाणी मिथ्या होने का भय है, इसलिए आप लोग बताइए कि ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मैं असत्य से बच जाऊं। व्यास जी ने कहा, कल्याणी, इसमें संदेह नहीं कि असत्य से तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। द्रुपद, राजा युधिष्ठिर ने जो कुछ कहा वह धर्म के प्रतिकूल नहीं, अनुकूल ही है, परंतु इस बात का रहस्य मैं सबके सामने नहीं बतला सकता, इसलिए तुम मेरे साथ एकांत में चलो। ऐसा कहकर व्यास जी उठ गए और राजा द्रुपद का हाथ पकड़कर एकांत में ले गए। धृष्टद्युम्न आदि उनकी बाट देखते हुए वहीं बैठे रहे। व्यास जी ने द्रुपद को एकांत में ले जाकर द्रौपदी के पहले के 2 जन्मों की कथा सुनाई और ये बतलाया कि भगवान शंकर के वरदान के कारण ये पांचों ही द्रौपदी के पति होंगे। इसके बाद उन्होंने कहा, द्रुपद, मैं प्रसन्नतापूर्वक तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, उसके द्वारा तुम इन पांडवों के पूर्व जन्म के शरीरों को देखो। द्रुपद ने भगवान वेद व्यास की कृपा प्रसाद से दिव्य दृष्टि प्राप्त करके देखा कि पांचों पांडवों के दिव्य रूप चमक रहे हैं। वे अनेकों भूषण धारण किए हुए हैं, विशाल वक्षस्थल पर दिव्य वस्त्र है। वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो स्वयं भगवान शिव, आदित्य अथवा वसु विराजमान हो रहे हों। साथ ही उन्होंने ये भी देखा कि उनकी पुत्री द्रौपदी दिव्य रूप से चंद्रकला अथवा अग्निकला के समान दैदीप्यमान हो रही है, मानो उसके रूप में भगवान की दिव्य माया ही प्रकाशित हो रही हो। वह रूप तेज और कीर्ति के कारण पांडवों के सर्वथा अनुरूप दिख रही है। ये झांकी देखकर द्रुपद को बड़ी प्रसन्नता हुई। आश्चर्यचकित होकर उन्होंने व्यास जी के चरण पकड़ लिए, बोल उठे, धन्य है, आपकी कृपा से ऐसा अनुभव होना कुछ विचित्र नहीं है। राजा द्रुपद ने आगे कहा, भगवान, मैंने आपके मुख से जब तक अपनी कन्या के पूर्व जन्म की बात नहीं सुनी थी और ये विचित्र दृश्य नहीं देखा था, तभी तक मैं युधिष्ठिर की बात का विरोध कर रहा था, परंतु विधाता का ऐसा ही विधान है, तब उसे कौन टाल सकता है। आपकी जैसी आज्ञा हो वैसे ही किया जाएगा। भगवान शंकर ने जैसा वर दिया, चाहे वह धर्म हो या अधर्म, वैसा ही होना चाहिए। अब इसमें मेरा कोई अपराध नहीं समझा जाएगा, इसलिए पांचों पांडव प्रसन्नता के साथ द्रौपदी का परिग्रहण करें, क्योंकि द्रौपदी पांचों भाइयों की पत्नी के रूप में प्रकट हुई है। पांडवों का विवाह। अब भगवान वेद व्यास ने द्रुपद के साथ युधिष्ठिर के पास आकर कहा, आज ही विवाह के लिए शुभ दिन और शुभ मुहूर्त है। आज चंद्रमा पुष्य नक्षत्र पर है, इसलिए आज तुम द्रौपदी का परिग्रहण करो। आज ही विवाह कार्य संपन्न होगा। ये निर्णय होते ही द्रुपद और धृष्टद्युम्न आदि ने विवाह के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने का प्रबंध किया। द्रौपदी को नहला धुलाकर उत्तम उत्तम वस्त्र और आभूषण पहनाए गए। समय होने पर द्रौपदी मंडप में लाई गई। राज परिवार के इष्ट मित्र, मंत्री, ब्राह्मण, परिजन, पुरजन बड़े आनंद से विवाह देखने के लिए आकर अपने योग्य स्थानों पर बैठने लगे। उस समय विवाह मंडप का सौंदर्य अवर्णनीय हो रहा था। स्नान और सत्यन के अनंतर पांचों पांडव वस्त्र अलंकार से सज धज कर महाद्रुपद के आंगन में आए। उनके आगे आगे तेजस्वी पुरोहित धौम्य चल रहे थे। वेदी पर अग्नि प्रज्वलित की गई। युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक द्रौपदी का परिग्रहण किया। हवन हुआ। अंत में भावरे फिराकर विवाह कर्म समाप्त किया गया। इसी प्रकार शेष भाइयों ने भी क्रमशः एक एक दिन द्रौपदी का परिग्रहण किया। इस अवसर पर सबसे विलक्षण बात ये हुई कि देव ऋषि की नारद की कथा अनुसार द्रौपदी पुनः प्रतिदिन कन्या भाव को प्राप्त हो जाया करती थी। विवाह के अनंतर राजा द्रुपद ने दहेज में बहुत से रत्न, धन और श्रेष्ठ सामग्रियां दी। रत्नों से जड़ी रासें, लगाम, उत्तम जाति के घोड़े, जूते, 100 रथ, 100 हाथी, वस्त्र आभूषण से विभूषित 100 दासियां प्रत्येक दामाद को दी गई। इसके अतिरिक्त भी बहुत सा धन, रत्न और अलंकार पांडवों को दिए गए। इस प्रकार पांडव अपार संपत्ति और स्त्री रत्न द्रौपदी को प्राप्त करके राजा द्रुपद के पास ही सुख से रहने लगे। द्रुपद की रानियों ने कुंती के पास आकर उनके पैरों पर सिर रखकर प्रणाम किया। रेशमी साड़ी पहनी द्रौपदी भी सास को प्रणाम करके हाथ जोड़े नम्र भाव से उनके सामने खड़ी हो गई। तब कुंती ने बड़े प्रेम से अपनी शीलवती पुत्रवधू द्रौपदी को आशीर्वाद देते कहा कि जैसे इंद्राणी ने इंद्र से, स्वाहा ने अग्नि से, रोहिणी ने चंद्रमा से, दमयंती ने नल से, अरुधंती ने वशिष्ठ से और लक्ष्मी ने भगवान नारायण से प्रेम नेम निभाया है, वैसे ही तुम भी अपने पतियों से निभाना। तुम आयुष्मती, वीर परवसुनी, सौभाग्यवती और पतिव्रता होकर सुख भोगो। अतिथि, अभ्यागत, साधु, बूढ़े और बालकों की आवभगत तथा पालन पोषण में ही तुम्हारा समय व्यतीत हो। तुम अपने सम्राट पतियों की पट रानी बनो। जगत के सारे सुख तुम्हें मिले और तुम 100 वर्ष तक उनका उपभोग करो।
भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का विवाह हो जाने पर भेंट के रूप में वैदुर्य आदि मणियों से जड़े हुए स्वर्ण अलंकार, कीमती कपड़े, देश विदेश के बहुमूल्य कंबल, दुशाले, सैकड़ों दासियां, बड़े बड़े घोड़े, हाथी, रथ, करोड़ों मोहरे और छकड़ों सोना भेजा। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सब कुछ बड़े हर्ष से स्वीकार किया। पांडवों का राज्य देने के संबंध में कौरवों का विचार और निर्णय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मे जे सभी राजाओं को अपने गुप्तचरों से शीघ्र ही मालूम हो गया कि द्रौपदी का विवाह पांडवों के साथ हुआ है। लक्ष्य वेद करने वाला और कोई नहीं, स्वयं वीरवर अर्जुन थे। उनका साथी जिसने शल्य को पटक दिया था, पेड़ उखाड़कर बड़े बड़े राजाओं के छक्के छुड़ा दिए थे, वो भीमसेन था। इस समाचार से सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पांडवों के बच जाने से प्रसन्नता प्रकट की और कौरवों के दुर्व्यवहार से खिन्न होकर उन्हें धिक्कारा। दुर्योधन को यह समाचार सुनकर बड़ा दुख हुआ कि वे अपने साथी अश्वत्थामा, शकुनी, करणी आदि के साथ द्रुपद की राजधानी हस्तिनापुर के लिए लौट पड़ा। दुशासन ने दुर्योधन से धीमे स्वर से कहा, भाई जी, अब मेरी ऐसी समझ है कि भाग्य ही बलवान है, प्रयत्न से कुछ नहीं होता, तभी तो पांडव अब तक जी रहे हैं। उस समय सभी कौरव दीन और निराश हो रहे थे। उनके हस्तिनापुर पहुंचने पर वहां का सब समाचार सुनकर विदुर जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उसी समय धृतराष्ट्र के पास जाकर बोले, महाराज, धन्य है, कुरुवंशियों की अभिवृद्धि हो रही है। धृतराष्ट्र भी प्रसन्न होकर कहने लगे, बड़े आनंद की बात है। धृतराष्ट्र ने ऐसा समझ लिया था कि द्रौपदी मेरे पुत्र दुर्योधन को मिल गई, इसलिए उन्होंने तरह तरह के गहने भेजने की आज्ञा देते हुए कहा कि वर वधु को मेरे पास लाओ। विदुर ने बताया कि द्रौपदी का विवाह पांडवों के साथ हुआ। वे बड़े आनंद से द्रुपद की राजधानी में निवास कर रहे हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, पांडवों को तो अपने पुत्रों से भी बढ़कर प्यार करता हूँ। उनके जीवन से, विवाह से, द्रुपद जैसा संबंधी प्राप्त होने से मैं और भी प्रसन्न हुआ हूँ। द्रुपद की आशय से वे बहुत ही शीघ्र अपनी उन्नति कर लेंगे। विदुर ने कहा, मैं चाहता हूँ कि जन्म भर आपकी बुद्धि ऐसी ही बनी रहे। जब विदुर वहां से चले गए तब दुर्योधन और कर्ण धृतराष्ट्र के पास आकर कहा, महाराज, विदुर के सामने हम लोग आपसे कुछ भी नहीं कह सकते। आप उनके सामने शत्रुता की बढ़ती को अपनी बढ़ती मानकर हर्ष प्रकट करते हैं। हमें तो रात दिन शत्रुओं के बल के नाश की धुन में लगे रहना चाहिए। हमें तो अभी से कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे वे आगे चलकर हमारी राज्य संपत्ति को हत्या न सके। धृतराष्ट्र बोले, यही तो मैं भी कहता हूँ, परंतु विदुर के सामने वाणी से तो क्या, चेहरे से भी मेरा ये भाव प्रकट नहीं होना चाहिए कि वह मेरे भाव को भांप न ले, इसलिए मैं उसके सामने पांडवों के ही गुणों का बखान करता हूँ। तुम दोनों इस समय जो करना उचित समझो वह बतलाओ। दुर्योधन ने कहा, पिताजी, मेरा तो ऐसा विचार है कि कुछ विश्वासी गुप्तचर एवं चतुर ब्राह्मणों को भेजकर कुंती और माद्री के पुत्रों में मन मुटाव उत्पन्न करा दिया जाए, अथवा राजा द्रुपद उनके पुत्र और मंत्रियों को लोभ के फंदे में फंसाकर वश में कर लेना चाहिए। उनके द्वारा उनके वहां से निकलवा देना चाहिए। ये उपाय भी कर सकते हैं। द्रौपदी उन्हें छोड़ दे। यदि किसी तरह धोखा देकर भीमसेन को मारा जा सके तब तो सारा काम ही बन जाए। भीमसेन के बिना अर्जुन तो हमारे कर्ण का चौथाई भी नहीं है। यदि ये उपाय आपको ना जचे तो कर्ण को उनके पास भेज दीजिए। जब वे लोग कर्ण के साथ यहाँ आ जाएंगे तो फिर पहले की तरह कोई ना कोई उपाय किया जाएगा। इस बार वे नहीं बच सकेंगे। द्रुपद को पूरा विश्वास और सहानुभूति प्राप्त करने के पहले ही उन्हें मार डालना चाहिए। मेरी तो यही सलाह है। कर्ण, इस संबंध में तुम्हारी क्या राय है? कर्ण ने कहा, दुर्योधन, मैं तो तुम्हारी राय पसंद नहीं करता। तुम्हारे बतलाए हुए उपायों से पांडवों को वश में होना संभव नहीं दिखता। वे आपस में इतना प्रेम करते हैं कि मन मुटाव का कोई ढंग नहीं दिखता। सबका प्रेम एक ही स्त्री में और विवाह के द्वारा प्राप्त है। इसमें उनकी घनिष्ठता और भी सिद्ध होती है। राजा द्रुपद भी एक श्रेष्ठ पुरुष है। वह धन का लोभी नहीं। तुम सारा राज्य देकर भी उसे पांडवों के विपक्ष नहीं कर सकते। जब तक श्री कृष्ण यादवों की सेना लेकर पांडवों को राज्य दिलवाने के लिए राजा द्रुपद के यहाँ नहीं पहुँचते, तभी तक तुम अपना पराक्रम प्रकट कर लो। बात यह है कि श्री कृष्ण पांडवों के लिए अपनी अपार संपत्ति, सारे भोग और राज्य का भी त्याग करने में नहीं हिचकेंगे। इसलिए मेरी सम्मति तो यह है कि हम एक बहुत बड़ी सेना लेकर अभी चढ़ाई कर दें और द्रुपद को हटाकर पराक्रम से ही मार डालें, क्योंकि पांडव साम, दान और भेद नीति से वश में नहीं किए जा सकते। उन वीरों को केवल वीरता से ही मार डालना चाहिए। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा कर्ण, तुम शस्त्र अस्त्र कुशल तो हो ना, नीति कुशल भी हो। जो कुछ तुमने कहा है वह तुम्हारे अनुरूप है, परंतु मेरा विचार यह है कि आचार्य द्रोण, भीष्म पितामह, विदुर और तुम दोनों सब मिलकर इस संबंध में फिर विचार कर लो और ऐसा उपाय निकालो जिसमें परिणाम में सुख मिले। राजा धृतराष्ट्र ने भीष्म पितामह आदि को बुलवाया। सब लोग गुप्त स्थान में बैठकर विचार करने लगे। भीष्म पितामह ने कहा, मुझे पांडवों के साथ वैर विरोध करना पसंद नहीं है। मेरे लिए धृतराष्ट्र और पांडु तथा दोनों लड़के एक से हैं। मैं सबसे एक सा प्यार करता हूँ। जैसे मेरा धर्म है पांडवों की रक्षा करना, वैसे ही तुम लोगों की भी।
मैं पांडवों से झगड़ा करने का समर्थन नहीं कर सकता। तुम उनके साथ मेल मिलाप का विर्ताव करो, उनको आधा राज्य दे दो। जैसे तुम इस राज्य को अपने बाप दादों का समझते हो, वैसे ही उनके बाप दादों का भी तो है। दुर्योधन, यदि ये राज्य पांडवों को नहीं मिलेगा तो तुम या भरतवंश का कोई भी पुरुष अपने को उस राज्य को सत्वा अधिकारी कैसे कह सकेगा? तुम जो अभी राजा बन बैठे हो ये धर्म के विपरीत है। तुमसे पहले भी वे राज्य के अधिकारी हैं, तुम्हें हंसी खुशी से उनको राज्य लौटा देना चाहिए। इसी में तुम्हारा और सब लोगों का भला है, अन्यथा नहीं। तुम अपने सिर पर कलंक का टीका क्यों लगा रहे हो? जब से मैंने सुना है कि कुंती और पांचों पांडव भस्म हो गए, तब से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। उनके जलने का दोष जितना तुम पर लगाया गया था उतना पुरोचन पर नहीं। अब पांडवों के जीवित रहने और मिलने से तुम्हारी अपकीर्ति मिटाई जा सकती है। पांडवों के जीवित रहते स्वयं इंद्र भी उन्हें उनके राज्य से वंचित नहीं कर सकते। वे बुद्धिमान और धर्मात्मा हैं, आपसे मेलजोल भी रखते हैं। उन्हें तुमने अब तक जो राज्य से दूर रखने का प्रयत्न किया है ये अधर्म है। धृतराष्ट्र, मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से अपनी सम्मति बतलाई देता हूँ। यदि तुम्हें धर्म से रत्ती भर भी प्रेम है, तुम मेरा प्रिय और कल्याण करना चाहते हो, तो शीघ्र से शीघ्र पांडवों का आधा राज्य उन्हें लौटा दो। द्रोणाचार्य ने कहा, धृतराष्ट्र, मित्रों का यही धर्म है कि जब उनसे कोई सलाह पूछी जाए तो वे धर्म, अर्थ और यश की वृद्धि करने वाली सम्मति दे। मैं महात्मा भीष्म की सम्मति पसंद करता हूँ। सनातन धर्म के अनुसार मैं यही ठीक समझता हूँ कि पांडवों को आधा राज्य दे दिया जाए। आप किसी प्रियवादी पुरुष को द्रुपद की राजधानी में भेजिए। वह पांडवों और नववधु द्रौपदी के लिए अनेकों प्रकार के रत्न और सामग्री लेकर जाए और द्रुपद से कहे कि महाराज द्रुपद, आपके पवित्र वंश में संबंध होने से समस्त कुरुवंश को, राजा धृतराष्ट्र और दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई है। इससे वे अपने कुल और गौरव की वृद्धि मानते हैं। इसके बाद वे कुंती और पांडवों को आश्वासन दे, समझावे बुझावे। जब उन लोगों के चित्त में आपके प्रति विश्वास का उदय हो जाए और वे शांत हो जाएं, तब उनके सामने यहाँ आने का प्रस्ताव उपस्थित करें। द्रुपद की ओर से स्वीकृति मिल जाने पर दुशासन और विकर्ण सेना एवं सामंतों सहित जाकर सम्मान के साथ द्रौपदी और पांडवों को ले आवे। उन्हें उनका पैतृक राज्य दे दिया जाए। उनका आदर करने से सारी प्रजा आप पर प्रसन्न होगी, क्योंकि सब लोग ऐसा ही चाहते हैं। इस प्रकार मैं स्पष्ट रूप से महात्मा भीष्म की सम्मति का अनुमोदन करता हूँ और आपके हित की सलाह देता हूँ। इसी में आपके वंश की भलाई है। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य की बात सुनकर कर्ण जल भून रहा था। उसने कहा, महाराज पितामह, भीष्म और आचार्य द्रोण आपके द्वारा सब प्रकार से सम्मानित और सत्कृत हैं। आप प्राय इनसे अपने हित की सलाह लेते ही रहते हैं। यदि विधाता ने आपके भाग्य में राज्य लिखा है तो सारे संसार के शत्रु हो जाने पर भी वे आपके हाथ से छीन नहीं सकता। यदि कोई अपने हृदय के भाव को छिपाकर बुरे इरादे से अमंगल को मंगल बतावे तो समझदार पुरुष को उसका कहा नहीं मानना चाहिए। आप स्वयं बुद्धिमान हैं। मंत्रियों की सलाह अच्छी है या बुरी, इसका निर्णय आप स्वयं कीजिए, क्योंकि आप अपना हित और अहित तो भली भांति समझते ही हैं। द्रोणाचार्य ने कहा, अरे कर्ण, मैं तेरी दुष्टता समझ रहा हूँ। तेरा हृदय दुर्भाव से परिपूर्ण है। तू पांडवों का अनिष्ट करने के लिए हमारी सलाह को अनिष्टकारिणी बतला रहा है। मैंने अपनी समझ से कुरुवंश की रक्षा और हित की बात कही है। यदि हमारी सलाह से कुरुवंश का अहित दिख पड़ता हो तो तुझे जिससे हित दिखे वही कह। मैं कह देता हूँ कि हमारी सलाह न मानने से शीघ्र ही कौरव वंश का विनाश हो जाएगा। विदुर ने कहा, महाराज, हितैषी बंधु भाइयों का ये कर्तव्य है कि निसंकोच आपके हित की बात कह दे, परंतु आप किसी की बात सुनना भी तो नहीं चाहते। इसी से उनकी बातों को हृदय में स्थान नहीं देते। पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण ने बहुत ही प्रिय और हितकर बात कही है, परंतु आप अभी उन्हें कहाँ स्वीकार किया। मैंने खूब सोच विचार कर देख लिया कि भीष्म और द्रोण से बढ़कर आपका कोई मित्र नहीं है। ये दोनों महापुरुष अवस्था, बुद्धि और शास्त्र ज्ञान आदि सब बातों में सबसे बड़े चढ़े हैं। उनके हृदय में आपके और पांडु के पुत्रों के प्रति समान स्नेह भाव है। बाएं हाथ से भी बाण चलाने वाला अर्जुन को और तो क्या स्वयं इंद्र भी युद्ध में नहीं जीत सकता। महाबाहु भीम, जिसकी भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल है, उसको तुम देवता लोग भी युद्ध में कैसे जीत सकते हो। रण बांकुरे, नकुल सहदेव अथवा धैर्य, दया, क्षमा, सत्य और पराक्रम के मूर्तिमान विग्रह धर्मराज युधिष्ठिर को ही युद्ध के द्वारा किस प्रकार हराया जा सकता है। आपको समझ लेना चाहिए कि पांडवों के पक्ष में स्वयं श्री बलराम जी और सात्याकी हैं। भगवान श्री कृष्ण उनके सलाहकार हैं। बलवान एवं असंख्य यदुवंशी उनके लिए प्राणों की बाजी लगाने को तैयार हैं। यदि युद्ध हुआ तो पांडवों की विजय निश्चित है। यदि मान भी ले तो आपका पक्ष निर्बल नहीं है। फिर भी जो काम मेल जोल से निकल सकता
लगता है उसे झगड़ा बखेड़ा करके संदेहास्पद बना देना कहाँ की बुद्धिमानी है। जब से प्रजा को ये बात मालूम है कि पांडव जीवित हैं, तब से सभी नागरिक अनागरिक उनके दर्शन के लिए उत्सुक हो रहे हैं। इसमें पांडवों के विरुद्ध कोई काम करने से राजा विपलव हो जाएगा। आप पहले अपनी प्रजा को प्रसन्न कीजिए। दुर्योधन, कर्ण और शकुनी आदि अधर्मी और दुष्ट हैं, इनकी समझ अभी तक कच्ची है, इनकी बात मत मानिए। मैंने आपको पहले ही सूचित कर दिया था कि दुर्योधन के अपराध से सारी प्रजा का सत्यानाश हो जाएगा। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, भीष्म पितामह एवं आचार्य द्रोण बड़े ही बुद्धिमान एवं ऋषि तुल्य हैं, इनकी सलाह परम हित की है। तुमने जो भी कुछ कहा उसे मैं स्वीकार करता हूँ। युधिष्ठिर आदि पांचों पांडव जैसे पांडु के पुत्र हैं, वैसे ही मेरे पुत्रों की तरह ही राज्य पर उनका भी अधिकार है। तुम पंचाल देश में जाओ, राजा द्रुपद की अनुमति से कुंती, द्रौपदी तथा पांडवों को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आओ। धृतराष्ट्र की आज्ञा से विदुर ने द्रुपद की राजधानी के लिए प्रस्थान किया। विदुर का पांडु को हस्तिनापुर लाना और इंद्रप्रस्थ में उनके राज्य की स्थापना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय महात्मा विदुर रथ पर सवार होकर पांडवों के पास राजा द्रुपद की राजधानी गए। विदुर जी द्रुपद, पांडव एवं द्रौपदी के लिए तरह तरह के रत्न और उपहार अपने साथ ले गए थे। वे पहले नियम अनुसार राजा द्रुपद से मिले, उन्होंने विदुर का बड़ा सत्कार किया। कुछ प्रश्न के अंतर विदुर श्री कृष्ण और पांडवों से मिले। उन लोगों ने विदुर जी को बड़े प्रेम से आवा भगत की। विदुर जी ने धृतराष्ट्र की ओर से बार बार पांडवों का कुशल मंगल पूछा, सबके लिए आए हुए उपहार अर्पित किए। उपयुक्त अवसर पाकर महात्मा विदुर ने श्री कृष्ण और पांडवों के सामने ही द्रुपद से निवेदन किया, महाराज, आप लोग कृपा करके मेरी प्रार्थना पर ध्यान दें। महाराज, धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र और मंत्रियों सहित आपसे कुशल मंगल पूछा है। आपके साथ विवाह संबंध होने से उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई है। पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य ने भी आपकी कुशल जानने के लिए बड़ी उत्सुकता प्रकट की है। इस अवसर पर वे जितने प्रसन्न हैं, उतनी प्रसन्नता उन्हें राज्य लाभ से भी नहीं हो। जब आप पांडवों को हस्तिनापुर भेजने की तैयारी कीजिए। सभी कुरुवंशी पांडवों को देखने के लिए उत्कंठित हो रहे हैं। कुरुकुल की नारियां नववधू द्रौपदी को देखने के लिए ललायित हैं। पांडवों को भी अपने देश से चले बहुत दिन हो गए, मैं भी वहां जाने के लिए उत्सुक होंगे, वे भी वहां जाने के लिए उत्सुक होंगे। अब इन लोगों को वहां जाने की आज्ञा दें। आपसे आज्ञा प्राप्त होते ही वहां संदेश भेज दूंगा कि पांडव लोग अपनी माता कुंती और नववधू द्रौपदी के साथ आनंद पूर्वक हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। राजा द्रुपद ने कहा, महात्मा विदुर, आपका कहना ठीक है। कुरुवंशियों से संबंध करके मुझे भी कम प्रसन्नता नहीं हुई है। पांडवों को अपनी राजधानी में जाना तो उचित ही है, परंतु अपनी जबान से ये बात कह नहीं सकता। जाने के लिए कहना मुझे शोभा नहीं देता। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, हम लोग अपने अनुचरों सहित आपकी अधीन है, आप प्रसन्नता से जो आज्ञा देंगे वही हम करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं तो ऐसे समझता हूं कि पांडवों के समय हस्तिनापुर जाना चाहिए। वैसे राजा द्रुपद समस्त धर्मों के मर्मज्ञ हैं, वे जैसा कहीं वैसा करना चाहिए। द्रुपद बोले, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण देश काल का विचार करके जो कुछ कह रहे हैं वही मुझे ठीक जचता है। इसमें संदेह नहीं कि पांडवों से मैं जितना प्रेम करता हूँ उतना ही भगवान श्री कृष्ण भी करते हैं। पांडवों की जितनी मंगल कामना श्री कृष्ण करते हैं उतनी स्वयं पांडव भी नहीं करते। इस प्रकार सलाह करके पांडव राज द्रुपद से विदा हुए और भगवान श्री कृष्ण, महात्मा विदुर, कुंती तथा द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर पहुंच गए। रास्ते में किसी का किसी प्रकार का कष्ट नहीं हुआ। जब राजा धृतराष्ट्र को ये बात मालूम हुई कि वीर पांडव आ रहे हैं, तब उन्होंने उनकी अगवानी के लिए विकर्ण, चित्रसेन और अन्य कौरवों को भेजा। द्रोणाचार्य और कृपाचार्य भी गए। सब लोग नगर के पास ही पांडवों से मिले और उन लोगों से घिरकर पांडवों ने हस्तिनापुर में प्रवेश किया। पांडवों के दर्शन के लिए सारे नगर निवासी टूट पड़ते थे। उनके दर्शन से प्रजा का शोक और दुख दूर हो गया। प्रजा आपस में पांडवों की प्रशंसा करके कहने लगी, यदि हमने दान, होम, तप आदि कुछ भी पुण्य कर्म किया हो तो उसके फलस्वरूप पांडव जीवन भर इसी नगरी में रहे। पांडवों ने राजसभा में जाकर राजा धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह और समस्त पूज्य पुरुषों के चरणों में प्रणाम किया। उनकी आज्ञा से भोजन विश्राम करने के अनंतर बुलवाने पर वे फिर राजसभा में गए। धृतराष्ट्र ने कहा, युधिष्ठिर, तुम अपने भाइयों के साथ सावधानी से मेरी बात सुनो। अब तुम लोगों का दुर्योधन आदि के साथ किसी तरह का झगड़ा और मन मुटाव ना हो, इसलिए तुम आधा राज्य लेकर खांडवप्रस्थ में अपनी राजधानी बना लो और वहीं रहो। वहां तुम्हें किसी का कोई भय नहीं, क्योंकि जैसे इंद्र देवताओं की रक्षा करते हैं वैसे ही अर्जुन तुम लोगों की रक्षा करेगा। पांडवों में राजा धृतराष्ट्र की ये बात स्वीकार की और उनके चरणों में प्रणाम करके खांडवप्रस्थ में रहने लगे। व्यास आदि महर्षियों ने शुभ मुहूर्त धरती नाप कर शास्त्र विधि के अनुसार राजभवन की नींव डलवाई। थोड़े ही दिनों में वे तैयार होकर स्वर्ग के समान दिखाई देने लगा।
युधिष्ठिर ने अपने बसाए हुए नगर का नाम इंद्रप्रस्थ रखा। नगर के चारों ओर समुद्र के समान गहरी खाई और आकाश को छूने वाली 4 दीवारी बनाई गई थी। बड़े बड़े फाटक, ऊंचे ऊंचे महल गोपुर से दूर से ही दिख पड़ते थे। स्थान स्थान पर अस्त्र शिक्षा के अखाड़े बने हुए थे। पहरे का बड़ा कड़ा प्रबंध था। बर्छियां, तोप, बंदूकें और अन्य युद्ध संबंधी यंत्र स्थान स्थान पर लगाए हुए थे। सड़कें चौड़ी, सीधी और स्वच्छ थी। दैवी बाधा के लिए उपाय कर दिए गए थे। अमरावती के समान इंद्रप्रस्थ नगरी सुंदर सुंदर भवनों से सुशोभित थी। नगर तैयार होते ही विभिन्न भाषाओं के जानकर ब्राह्मण, सेठ, साहूकार, कारीगर और गुणीजन आकर बसने लगे। बड़े बड़े उद्यान, उपवन हरे भरे फल पुष्पों से लदे वृक्षों से परिपूर्ण हो रहे थे। कहीं मस्त मोर नाच रहे हैं तो कहीं कोकिलाएं कुहू कुहू कर रही हैं। पक्षियों का कलरव निराला ही था। तरह तरह के शीश महल, लता कुंज, चित्रशालाएं, नकली पहाड़, कृत्रिम झरने, बावलियां स्थान स्थान पर शोभायमान थी। सफ़ेद, लाल, नीले, पीले सुगंधि का विस्तार कर रहे थे। नगर की बनावट और प्रजा की उत्तमता से पांडवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनको आधा राज्य मिल गया। नगर बस गया दिनों दिन उन्नति होने लगी। जब पांडव बेखटके होकर राज्य भोग करने लगे तब भगवान श्री कृष्ण और बलराम उनसे अनुमति लेकर द्वारका को चले गए।